chat box, sorry, if you have created your ID. Stuti Bharat Srishti, good evening Srishti, have you created your ID? Lakshman says yes. Abdul, created your ID or not? Tanushri, why Abdul, you should have done, na? What about the other 25 people we have? आईडी आप जरूर क्रिएट कर लीजिए, भले ही आपके पास में हार्डवेयर हो नहीं हो, क्योंकि हार्डवेयर जो है, बिना हार्डवेयर के कैसे काम करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अगर आपके पास में सिर्फ लैपटॉप है तब भी काम करेगा, ठीक है? सो इफ यू आर हैविंग अ लैपटॉप नोड और इफ यू डोंट हैव नोड एमसीयू और एनी कनेक्टिंग हार्डवेयर, नो इश्यूज, राइट? ओके, चलिए, so no issues, let's continue, right? And please make sure by tomorrow you created you have your ID, ठीक? भले ही आप फोन से यूज करें, कुछ भी करें, फोन भी है तो भी चलेगा, ठीक है? क्योंकि हमको बहुत ऐसा नहीं है, बिना हार्डवेयर के काफी काम फोन पर भी हो जाएगा. सो इफ यू डोंट हैव लैपटॉप, इवन जस्ट क्रिएट अ आईडी, ठीक है? ओवर थिंक स्पीक. चलिए, तो नाउ लेट्स कंटिन्यू. तो हम जो हार्डवेयर यूज करने वाले हैं वो हार्डवेयर का नाम है नोड एमसीयू. लेट मी जस्ट ओपन, so my screen, okay. चलिए, तो my screen is visible. Can someone quickly respond? Yes, sir. Thank you. Now we'll start our discussion with this open source hardware called NodeMCU. So as you can see, it's an open source hardware similar to Arduino, ठीक है? वैसा ही है ये, और Arduino प्लेटफॉर्म पर भी फंक्शन करता है, कुछ और प्लेटफॉर्म पर भी सपोर्ट करता है. यू कैन ऑल्सो प्रोग्राम दिस डिवाइस यूजिंग पाइथन or a similar language called MicroPython. For now, we will continue with our Arduino programming language. So let me. This is the picture, right? This is how a Node MCU looks like. ठीक, as you can see, Node MCU जो है एक ओपन सोर्स फर्मवेयर है और डेवलपमेंट किट है जो आपके IoT प्रोडक्ट को प्रोटोटाइप करने के काम में आएगा. प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि जब आप एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस फाइनल प्रोडक्ट के पहले टेस्टिंग के लिए आप बहुत सारी किट्स वगैरह डेवलप करते हैं, एंड जस्ट मैन्युफैक्चरिंग के पहले वाला जो आपका प्रोडक्ट होता है वो आप इससे बना सकते हैं. आप चाहें तो इससे कंप्लीट प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, नो इश्यूज, ठीक? लेकिन इट इज जनरली यूज्ड फॉर टू डेवलप प्रोटोटाइप. पावर कंजप्शन की अगर बात करें तो इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है इट इज 3.3 वोल्ट एज कंपेयर टू द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ Arduino Mega. वहां पर जो ऑपरेटिंग वोल्टेज था वो था 5 वोल्ट, ठीक है? बट फॉर नोड एमसीयू द ऑपरेटिंग वोल्टेज इज 3.3 वोल्ट. जो डीसी करंट ये ड्रॉ करता है पावर सप्लाई से वो 250 मिली एम्पेयर करता है, ठीक है? इसके अलावा इसकी अगर मेमोरी की बात करूं मैं, तो मेरे पास में जो रैम है वो है 32 KB, डायनेमिक रैम 80 KB, एंड आई हैव दिस फ्लैश मेमोरी ऑफ 200 KB. यानी आप जो आपका प्रोग्राम स्टोर कर पाएंगे वो 200 KB साइज तक का होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्टोर योर प्रोग्राम. ये इसका पिन आउट है. डिजिटल पिंस की अगर मैं बात करूं तो टोटल इसमें 9 डिजिटल पिंस हैं, D0 से D9. ऑल्दो यू कैन यूज ऑल दीज GPIOs ऑल्सो. जहां पे भी ये GPIO लिखा हुआ है आप उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी D0 से लेके D8 ये टोटल 9 पिंस हैं जो कि आपकी डिजिटल पिंस हैं. इसके अलावा फिर इसमें एक चिप है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सिल्वर कलर का, या मैं पिछले डायग्राम में बताता हूँ, दिस वन. तो ये आपकी जो चिप है इसको बोलते हैं सिस्टम ऑन चिप, ठीक है? सिस्टम ऑन चिप क्यों बोला? क्योंकि आपका नोड एमसीयू जो है वो एक ऑलरेडी एक सिस्टम है और उसी सिस्टम के ऊपर आपने एक और चिप एम्बेड कर दी है, एक चिप और लगा दी है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सिस्टम ऑन चिप. ये जो सिस्टम ऑन चिप है इसका नाम है
ESP8266, ESP8266, ठीक है। इसका क्या पर्पस है आपका? नोड एमसीयू के अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर है, टेंसिलिका कंपनी का कोई एक स्पेसिफिक माइक्रो कंट्रोलर है। वो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो वाईफाई नेटवर्क के थ्रू क्लाउड से कम्युनिकेट कर पाए तो क्या होना चाहिए? वाईफाई कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपके नोड एमसीयू के अंदर, और ये वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का जो काम करता है वो करता है ये ESP8266, ठीक है। सो दिस इनेबल्स योर नोड एमसीयू टू कम्युनिकेट ओवर अ वाईफाई नेटवर्क। आपको बाहर से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, इसी चिप पर एक अलग से सिस्टम ऑन चिप लगा हुआ है जो कि इसको वाईफाई एनेबल्ड बनाता है। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, ESP32 करके एक और सिमिलर चिप है जो कि आपका सेम फंक्शन करती है। अच्छा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वाईफाई, तो जो IEEE स्टैंडर्ड है वाईफाई का वो है 802.11, ठीक है। कहाँ दिखेगा आपको? सो ओके, इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे लिखा है 802.11 BGN, ठीक है। तो ये 802.11 है IEEE का स्टैंडर्ड। IEEE का फुल फॉर्म हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है। इस इंस्टीट्यूशन, ये जो इंस्टीट्यूशन है बहुत सारे स्टैंडर्डाइजेशन करता है। जैसे ब्लूटूथ के लिए इसने करा था विच वाज 802.15 पॉइंट समथिंग। लाइकवाइज वी हैव फॉर वाईफाई इट इज 802.11। BGN जो है ये अलग अलग फिर कैटेगरी आ जाती है वाईफाई के अंदर ही कि कितने मीटर तक काम करेगा, कितना पावर कंज्यूम करेगा एंड ऑल दैट, ठीक। एज यू कैन सी दिस इज 802.66। So remember the IEEE standard for Wi-Fi is 802.11, ठीक है। नाउ टोटल ये PWM, कल हमने PWM के ऊपर एक प्रोग्राम किया था। PWM स्टैंड फॉर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इससे आप क्या कर सकते हैं? तो आप जो एवरेज वोल्टेज है उसको आप कम कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन कॉल्ड एनालॉग राइट। बहुत ही सिंपल सा फंक्शन था, हमने उससे हमारी LED की ब्राइटनेस को कंट्रोल किया था, बट आप बहुत सारी चीजें जो है कर सकते हैं। किसी भी कंट्रोल सिस्टम के अंदर PWM के बिना काम होता ही नहीं है। अगर आपको एक मोटर चलानी है, उसकी स्पीड कंट्रोल करनी है, अगर आपको एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाना है तो वहां पे भी आपको मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो PWM एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने उसको बहुत ही लाइट वे में समझा था, जस्ट की इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, लेकिन आप इसके बारे में और जानिएगा, ठीक है, कि और क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं PWM की। इसके बाद एनालॉग पिन्स की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ये चिप पर नंबर ऑफ पिन्स बहुत कम है तो इसमें सिर्फ एक ही एनालॉग पिन है विच इज A0 जो यहाँ पर है, एज यू कैन सी हियर। लेट मी जस्ट, हियर इट इज, ठीक है। सो A0 दिस इज योर एनालॉग इनपुट, दी ओनली एनालॉग इनपुट। तो अगर आपको कोई LM35 लगाना है, कोई LDR लगाना है तो आप उसको यहाँ पे लगा पाएंगे। अगर आपको ज्यादा एनालॉग इनपुट्स की जरूरत है तो एक एनालॉग मल्टीप्लेक्सर मार्केट में मिलता है, ठीक है, यूज्ड एट एनालॉग मल्टीप्लेक्सर, और उससे आप फिर ज्यादा लगा सकते हैं। यहाँ पे तो अवेलेबिलिटी नहीं है। सो व्हाट यू कैन यूज, इफ यू नीड मोर नंबर ऑफ एनालॉग इनपुट्स देन एक एक्सटर्नल एनालॉग मल्टीप्लेक्सर आपको मिल जाएगा। उससे आप, है ना, ये 8x1 का भी आता है, यानी 8 इनपुट्स हो जाएंगे। 16x1 का भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो इससे आप ज्यादा एनालॉग डिवाइसेस, ज्यादा एनालॉग सेंसर्स को आप कम्युनिकेट करा सकते हैं नोड एमसीयू के साथ में, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने एक वर्ड यूज किया I2C। I2C जो है ये एक प्रोटोकॉल है, एक बस प्रोटोकॉल है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। IC स्टैंड्स फॉर IC स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, और जो एक और I है वो है आपका इंटर के लिए। तो इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका क्या मतलब होता है कि दो इंटीग्रेटेड सर्किट जब आपस में काम करती हैं तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल है। इंटर का मतलब हमने कल समझा था जब हम IoT की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। तो इंटर का हमेशा मतलब होता है कि आपकी पेरीफेरी के बाहर, आपके नेटवर्क के बाहर। तो अगर मैं एक IC बोल रहा हूं तो ये IC किसी दूसरे IC से बात कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, इंटर कम्युनिकेशन हो जाएगा, और उसके लिए एक प्रोटोकॉल है विच इज I2C। तो I2C प्रोटोकॉल ये सपोर्ट करता है। आपका ऑर्डिनो जो हमने पढ़ा था वो भी I2C प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। वन वायर एक और प्रोटोकॉल है, ये भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर इसमें एक माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना लगा है, ऑब्वियसली क्योंकि वाईफाई नेटवर्क पे आपको काम करना है
तो कोई एंटीना तो होना चाहिए, वरना एक वायरलेस डिवाइस बनेगा कैसे? तो वायरलेस डिवाइस के अंदर जो एक इंटीग्रल एलिमेंट होता है वो होता है एंटीना। तो ये एक एंटीना है और इस एंटीना को बोलते हैं माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना। अब आप मेरे को फटाफट बता दीजिए माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना अभी तक हमने इस क्लासेस में और कहाँ देखा है? इन दी चैट बॉक्स। सिर्फ इस क्लासेस में हमने कहीं ना कहीं माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना देखा है। तो टेल मी कहाँ देखा है हमने माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना? प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। सुतूर शरीफ ने बोला ब्लूटूथ विनय इज ऑल्सो। यस, ब्लूटूथ में हमने देखा था आपकी जो ब्लूटूथ चिप थी HC05, उस HC05 के अंदर आपका माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना था। एग्जैक्टली राइट। तो कोई भी अगर वायरलेस डिवाइस है तो उसमें कोई ना कोई एंटीना जरूर लगा होगा। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल और ब्लूटूथ में भी HC05 में भी जो ब्लूटूथ सॉरी जो एंटीना है उसको बोलते हैं माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना। ओके, सो दैट्स इट। क्विज जो है वो हमारी टीम आपसे अलग से ले लेगी। फिलहाल इतनी जानकारी काफी है, धीरे धीरे हम इसके बारे में कुछ चीजें और एक्सप्लोर करेंगे, बट हमारा फोकस जो है वो IoT पर ज्यादा रहेगा। ठीक है, नाउ लेट मी just log into my ThinkSpeak account and let's create a channel. So what is the URL? The URL is thinkspeak.com. We will be using this cloud platform to implement our IoT class. Am I already logged in? इसका इंटरफेस थोड़ा सा अलग हो गया है आई थिंक। तो अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है और आप लॉग इन कर सकते हैं तो प्लीज यूज दैट, राइट। ओके, तो ये कुछ पुरानी वर्कशॉप्स के चैनल्स हैं एंड अनफॉर्चुनेटली आप सिर्फ 4 ही फ्री चैनल्स बना सकते हैं। कुछ नए ना इनने नियम बना दिए तो पता नहीं। लास्ट टाइम आई यूज्ड इट 15-20 डेज अगो, तो तब तक आप इसमें 4 चैनल्स बना सकते थे। ठीक है, तो आई हैव दीज 4 चैनल्स, सो ईदर आई नीड टू रीनेम समवन और आई नीड टू डिलीट समवन। लेट मी जस्ट फाइंड आउट कि किस पर ज़्यादा डेटा नहीं है, सो आई डिलीट दैट चैनल। ओके, सो आई विल डिलीट दिस वन। ठीक है, कहाँ से डिलीट होगा? चैनल सेटिंग्स में। आप जब इस पेज पे लैंड करेंगे, आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपका अगर कोई भी चैनल नहीं है तो ये जो पोर्शन है वो ब्लैंक दिखाई देगा आपके लिए। ठीक है, तो आपके पास में एक ऑप्शन आएगा विच इज कॉल्ड चैनल। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था, चैनल वो जगह होती है जहाँ पे हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, हम हमारे IoT डिवाइस से कुछ डेटा अपलोड करेंगे तो वो डेटा क्लाउड पे कहीं स्टोर होगा। ये जो प्लेटफॉर्म है हमारे पास में, थिंकस्पीक प्लेटफॉर्म, यहाँ पे वो जो डेटा स्टोर होता है उस जगह को बोलते हैं चैनल। ठीक है, तो मेरे पास में ये 4 फ्री चैनल्स हैं। 4 फ्री चैनल्स आप बना सकते हो, 3 अभी मेरे पास में और एक मैं अभी क्रिएट कर दूंगा फॉर दिस वर्कशॉप। सो लेट मी क्रिएट 1 चैनल। तो आपको सिर्फ न्यू चैनल पे क्लिक करना है। ये एक छोटा सा फॉर्म है जो आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले चैनल का नाम देना है।
कि आप चैनल का क्या नाम देना चाहते हैं. सो लेट्स गिव इट IoT इंटर्नशिप, द नेम ऑफ दिस चैनल. तो हमारे लिए थोड़ा रिकॉल करना आसान होगा, और हम आगे जो भी काम करेंगे हम इसी चैनल पे करेंगे. डिस्क्रिप्शन जो है, आप यहाँ पे चैनल के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख दीजिए. तो मैं लिख रहा हूँ टेस्ट चैनल फॉर इंटर्नशिप. और आगे हम इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे तो कभी भी कर सकते हैं, नो इश्यूज. देन नेक्स्ट चीज जो आती है, इसको समझते जाइएगा. फील्ड्स. तो टोटल कितनी फील्ड्स हैं हमारे पास में? एज यू कैन सी 8 फील्ड्स हैं. उसमें से कितनी इनेबल है? सिर्फ एक इनेबल्ड है, बट आप ये 8 भी इनेबल कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है. ठीक है, तो जस्ट आपको इस फॉर्म पे साइड में क्लिक करना है. यू कैन इनेबल एज मेनी फील्ड्स एज यू कैन, एज यू वांट, बट मैक्सिमम जो नंबर है वो है 8. अब ये फील्ड क्या होता है? मान लीजिए आपके पास में एक नोड एमसीयू है या कोई भी एक IoT डिवाइस है. उस IoT डिवाइस पर आपने 4 सेंसर्स लगा रखे हैं. तो एक सेंसर लेट से होगा टेम्परेचर. तो फील्ड जो है वो एक सेंसर के लिए एक फील्ड आपको चाहिए. तो मैं इसका नाम दे देता हूँ टेम्परेचर. ठीक है. अब मान लीजिए मेरे पास में उस IoT डिवाइस के अंदर एक और सेंसर लगा हुआ है जो कि ह्यूमिडिटी मेजर कर रहा है. तो मैं उसके लिए रिजर्व कर देता हूँ एंड लेट मी जस्ट कॉल इट ह्यूमिडिटी. ठीक है. तो मेरा जो वो वाला सेंसर है उसका जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसे मैं किस फील्ड में स्टोर कराऊंगा? ह्यूमिडिटी वाली फील्ड में स्टोर कराऊंगा. मेरे पास में कोई तीसरा सेंसर है जो कि लेट से फायर को मॉनिटर कर रहा है, तो मैंने एक तीसरा सेंसर बना दिया जो कि फायर सेंसर है. ठीक है. तो वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी. लाइकवाइज आपके पास में जितने सेंसर्स हैं आप उनको यूज कर सकते हो, लेकिन जो अपर लिमिट है वो 8 है. ठीक है. सो फॉर नाउ लेट्स जस्ट कीप दीज 2 fields, temperature and humidity. I need to find out whether my humidity sensor is working or not. बहुत पुराना है मेरे पास, but we'll see. टेम्परेचर सेंसर अभी हमने किया था तो वो तो मेरे ख्याल में चालू रहेगा. LM35 वी हैव. ठीक है. देन यू नीड टू स्क्रॉल डाउन. मेटा डेटा, यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं. अगर मैं सब कंप्लीट नहीं भी कर पा रहा हूँ, सो यू कैन फाइंड आउट कि ये क्या करते हैं सभी चीजें. ठीक है. So what is metadata? Enter information about channel data including JSON, XML और CSV data. तो आप आपके चैनल का कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हो. This I guess is more for web developers or something, people of that background. I am also not very sure कि metadata करता क्या है. It's an optional field. अगर आप खाली छोड़ेंगे कोई issues नहीं है. Tags. Enter keywords that identify the channel. Separate tags with कॉमा. तो अगर आपके चैनल को, अगर मैं इसको एक पब्लिक चैनल बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इंटरनेट पे कोई टाइप करे और मुझे ये मिल जाए, तो उसके लिए आप ये टैग्स इसमें लिख सकते हैं. ठीक है. मेरी आसानी के लिए भी है कि अगर मेरे पास बहुत सारे चैनल्स हैं और मुझे याद नहीं रहता है कि कौन से चैनल में क्या डेटा था, तो आप बहुत सारे टैग्स दे सकते हैं. है ना, कि मैंने बोला मेरा एक सेंसर भोपाल में है, तो मैं यहाँ पे एक टैग दे दूंगा भोपाल. ठीक है. तो जब मैं सर्च करूंगा तो उसके वो आसानी हो जाएगी मेरे लिए. ठीक है. बट दिस विल ओनली बी नीडेड जब आप एक पेड अकाउंट यूज कर रहे हो, क्योंकि पेड अकाउंट में अनलिमिटेड नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं. तो वहां पे आप कितने भी सेंसर्स लगा सकते हो, कितने भी IoT डिवाइसेस लगा सकते हो, वहां पर वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा. फिलहाल क्लास के अंदर हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा 4 चैनल्स हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. सो दिस आई विल लीव एज ब्लैंक. नेक्स्ट वी हैव लिंक टू एक्सटर्नल साइट. तो आप दूसरी किसी वेबसाइट पे लिंक करना चाहते हैं, सो यू कैन यूज दिस ऑप्शन. गिटहब पर अगर आपका अकाउंट है तो आप वहां भी बना सकते हैं. तो आपके गिटहब अकाउंट पे आपके चैनल का डेटा दिखने लगेगा. एलिवेशन जो है ये लोकेशन बेसिस पर है कि समुद्र से कितने हाइट पर है आपका, है ना. स्पेसिफाई द एलिवेशन पोजीशन मीटर. फॉर एग्जांपल द एलिवेशन ऑफ द सिटी ऑफ लंदन इज 35.052 मीटर्स. ठीक है. तो भोपाल के लिए जो भी एलिवेशन है आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं. आप जहां पर भी लोकेटेड हैं आप वो एलिवेशन लिख सकते हैं. शो चैनल लोकेशन. तो अगर आप चाहते हैं कि चैनल की लोकेशन डिस्प्ले हो तो आप इसको टिक कर दीजिए. अब लोकेशन कहाँ से पता चलेगी? तो लोकेशन जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये 2 पैरामीटर्स होते हैं. आप यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाएगा आपका. ठीक है. फॉर दिस आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट. आप इसको यूज करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. देन इसके बाद में वीडियो अगर आपको शेयर करना है, मैंने भी इसको यूज नहीं किया है अभी तक, तो ये ऑप्शंस है. ठीक है. तो एक्सप्लोर ऑल दीज ऑप्शंस, है ना. यू आर फ्री बर्ड. जो भी है सभी चीजें करके देखिए क्या होता है, उससे पता लगाइए.
है ना। जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो आपको बिल्कुल भरनी पड़ेंगी वो मैंने भर दी है। लेट मी जस्ट रिकॉल इट टू यू। सबसे पहले आपको चैनल का नाम ये आपको देना ही पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप खाली छोड़ेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड जो है आपको कम से कम एक फील्ड एनेबल करनी पड़ेगी। नाम जो है वो मैंडेटरी नहीं कि आप टाइप करें, क्योंकि एक डिफॉल्ट नाम आ जाता है कि फील्ड लेवल 3, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो वो डिफॉल्ट नाम से काम चल जाएगा, बट इट्स बेटर कि आप नाम दें जिससे आपको पता लगे कि भाई ये डेटा किस टाइप का है। अल्टीमेटली इससे एक ग्राफ प्रोड्यूस होगा और ग्राफ की वाई एक्सिस पर ये लिखा आता है, ठीक है। एक ग्राफ प्रोड्यूस होता है आपके डेटा का, टाइम और जो भी ये पैरामीटर है, तो ये पैरामीटर वाई एक्सिस पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा, अभी हम देखेंगे उसे। चलिए, तो ये बस मैंडेटरी फील्ड है, नाम और कोई एक फील्ड आप एनेबल कर दीजिए, दैट सेट। बाकी सब आप खाली छोड़ सकते हैं एंड यू कैन क्लिक दिस सेव चैनल ऑप्शन। तो आप इसको क्लिक कर दीजिए सेव चैनल ऑप्शन को। तो जैसा कि आपने देखा मैंने 2 फील्ड्स इनेबल करी, तो मेरे पास में 2 ग्राफ्स आ गए, फील्ड 1 चार्ट, फील्ड 2 चार्ट। फील्ड 1 का जो मैंने नाम दिया था वो टेम्परेचर दिया था, तो एज यू कैन सी एक्स एक्सिस पे आपकी डेट है, वाई एक्सिस पे आपका टेम्परेचर है। फील्ड 2 के लिए मैंने जो नाम दिया था वो ह्यूमिडिटी दिया था, तो अगेन वाई एक्सिस पर ह्यूमिडिटी है, एक्स एक्सिस पर आपका डेट है। टाइम में भी कन्वर्ट हो जाता है वो ऑटोमेटिकली, जब आप कोई डेटा वहां पे फीड करेंगे तो वो टाइम में चेंज हो जाएगा, ठीक। तो ये चीजें हैं, ये आप इसमें कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा आज का जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि आपको इसमें नोड एमसीयू से कोई ना कोई डेटा जो है वो फीड करना सीखना है, कि अगर मेरे पास में एक नोड एमसीयू कोई आईओटी डिवाइस है तो उससे आप कैसे डेटा इसमें पुश कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहले सबसे इजी चीज कि आप कंप्यूटर ब्राउजर से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के पास में अभी नोड एमसीयू नहीं होगा, ठीक है। तो फिर आप आपके कंप्यूटर से कैसे कर सकते हैं, लैपटॉप से कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा ऑप्शन है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसका टूर करा देता हूँ। तो ये आपके चैनल के अंदर आप आज आएंगे तो ये डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा, है ना। जो भी मेरे चैनल्स हैं सेम डैशबोर्ड सब में दिखाई देगा। सबसे पहले आएगा चैनल का नाम, फिर एक चैनल की आईडी होती है, ये बहुत प्रोग्राम्स में हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ से उसको यूज कर लेंगे। ऑथर, ये मेरा नाम है। फिर एक्सेस जो है इस चैनल का वो फिलहाल प्राइवेट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस चैनल ऑप्शन के अंदर पब्लिक चैनल्स के ऑप्शन होते हैं। अभी क्योंकि मैंने लॉग इन कर लिया है तो माय चैनल्स भी एक ऑप्शन आने लगा कि मेरे चैनल्स मुझे दिखाई दें। और अगर आपको पब्लिक चैनल्स देखने हैं तो यू कैन क्लिक दी पब्लिक चैनल्स। पब्लिक चैनल्स वो चैनल्स होंगे कि किसी और के हैं, अगर आप आपका डेटा किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं, सो यू कैन क्रिएट, यू कैन मेंशन योर चैनल एज पब्लिक एज वेल, ठीक। तो फिलहाल जो एक्सेस है वो प्राइवेट है, यानी सिर्फ मैं देख पाऊंगा इस चैनल पर डेटा, ठीक। फिर इसके बाद 4-5 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले प्राइवेट व्यू ऑप्शन है, तो प्राइवेट व्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं, जिसके पास में लॉगिन अथॉरिटी है इस चैनल की, उसको ये ग्राफ्स वगैरह दिखाई देंगे, ठीक है। चैनल का स्टेटस आ जाएगा, सो एज यू कैन सी कब बना है, तो 2 मिनट पहले बना हुआ है ये। एंट्रीज, कितनी एंट्रीज हैं इस चैनल पर, कितनी बार डेटा अपलोड हुआ है, तो फिलहाल एज यू कैन सी 0 टाइम्स, क्योंकि अभी हमने एक भी बार डेटा इसमें अपलोड नहीं किया है। सो नंबर ऑफ एंट्रीज आर 0। फिर विजुअलाइजेशन विजेट्स, हम इसको धीरे धीरे देखेंगे। फिर हम पब्लिक व्यू में आ जाते हैं। तो पब्लिक व्यू में आप आएंगे, सो एज यू कैन सी ये बताएगा कि भाई दिस चैनल इज नॉट पब्लिक। तो अगर मैं पब्लिक बता दूंगा तो लगभग प्राइवेट व्यू वाले ही ऑप्शन, सारे जो ऑप्शंस हैं वो पब्लिक व्यू में भी दिखने लगेंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज, पब्लिक व्यू। फिर हम चैनल सेटिंग में चले आते हैं, तो वही फॉर्म हमारा ओपन हो जाएगा। अगर हमें चैनल का नाम पसंद नहीं है, कुछ हम डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहते हैं, कुछ और फील्ड अगर ऐड करना चाहते हैं, एज इट इज जो चैनल को क्रिएट करने के लिए हमने फॉर्म बनाया था वही फॉर्म फिर से आ जाएगा। कि भाई स्टार्टिंग में मुझे ज्यादा पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन धीरे धीरे मैंने एक्सप्लोर करा कि मेटा डेटा से क्या होता है, टैग से क्या होता है, कैसे मैं अपनी वेबसाइट से इसे लिंक कर सकता हूँ। तो देन आप बाद में भी ये इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें आप डेटा भी क्लियर कर सकते हैं कि अगर पुराना कोई डेटा है तो आप पुराने डेटा को भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा डेटा ही क्लियर होता है। इस सर्विस में यू डोंट हैव द ऑप्शन कि आप आज का डेटा डिलीट कर दें या एक पर्टिकुलर 1 घंटे का डेटा डिलीट कर दें, तो ये ऑप्शन नहीं है। या तो आपको सारा ही डेटा, लेट्स से मैंने एक सेंसर लगाया और उसको 6 महीने के लिए डेटा रिकॉर्ड करने के लिए रखा है, तो या तो पूरा 6 महीने का डेटा रिकॉर्ड होगा। आई कैन नॉट से कि भाई उस 1 घंटे में वो सेंसर खराब हो गया था, ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो मैं उसका डेटा डिलीट कर दूं। ये प्रिविलेज मैथवर्क्स या ये प्लेटफॉर्म हमको नहीं देता है।
लास्ट ऑप्शन एज यू कैन सी हम यूज कर ही चुके हैं, डिलीट योर चैनल. सो इफ यू वांट टू डिलीट योर चैनल यू कैन क्लिक दिस ऑप्शन. देन वी हैव शेयरिंग ऑप्शन. तो शेयरिंग में जाएंगे तो इस चैनल को पब्लिक प्राइवेट कर सकते हैं आप. तो सबसे पहला ऑप्शन फिलहाल टिक है, वो जो बोलता है कि कीप द चैनल व्यू प्राइवेट, यानी आपका चैनल सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाई देगा और किसी को उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं चलेगी. दूसरा ऑप्शन है शेयर चैनल व्यू विद एवरीवन. तो ये एक्चुअली आपके चैनल को पब्लिक बनाने के लिए, अगर आपको चैनल पब्लिक बनाना है तो जस्ट क्लिक दिस ऑप्शन और आपका चैनल पब्लिक बन जाएगा. देखिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया. अब मैं पब्लिक व्यू में जाता हूँ. सो आई गेस आई विल बी एबल टू सी द पब्लिक व्यू एज वेल. देखिए पब्लिक व्यू में भी ऑप्शंस आने लगे. ठीक है, अगर मैं ये शेयरिंग में जाऊंगा वापस से, अगर मैं ये पहला वाला ऑप्शन क्लिक कर देता हूं तो अब प्राइवेट पब्लिक व्यू फिर से खत्म हो जाएगा. दिस चैनल इज नॉट पब्लिक. ठीक, अगर आप कुछ स्पेसिफिक यूजर्स के साथ में यूज करना चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि भाई आयुष के पास में इसका एक्सेस आ जाए, आदित्य के पास में इसका एक्सेस आ जाए, सो आई कैन यूज देयर ईमेल आईडी, तो वो लोग अपने अकाउंट से भी मेरे चैनल को सिर्फ इस चैनल को एक्सेस कर पाएंगे. ठीक है, मेरा पूरा थिंक स्पीक अकाउंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये चैनल वो एक्सेस कर पाएंगे. ठीक है, और वो भी सिर्फ कितना, चैनल व्यू यानी डेटा, दे विल बी एक्सेस टू डेटा, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे वो, सिर्फ और सिर्फ डेटा जो है वो देख पाएंगे. ठीक है, देन वी हैव दिस एपीआई कीज ऑप्शन. इस पे अभी मैं लौट के आता हूँ. ठीक है, क्योंकि ये हमें अभी यूज भी करना है तो थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे. अब फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है मेरे यहाँ. ओके, आई हैव 100% ऑफ बैटरी, सो आई कैन कंटिन्यू राइट एट लीस्ट फॉर हाफ एन आवर. डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे चले जाते हैं. तो डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे एक्चुअली आपका जो भी डेटा है, अगर आपको इसको एक एक्सेल शीट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यू कैन यूज दिस एक्सपोर्ट ऑप्शन. अगर आपको चैनल पर कुछ डेटा इंपोर्ट करना है, यानी पहले से मेरे पास में कुछ डेटा रिकॉर्डेड है, तो आप चाहें तो उस डेटा को चैनल में भी कर सकते हैं. जैसे मैंने मैनुअली कुछ रीडिंग लिया, मैं चाहता हूँ कि ठीक है इसे क्लाउड पर भी मैं यूज करूँ, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं. ठीक है, इसे हम यूज करेंगे आगे. नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस एपीआई कीज ऑप्शन. ठीक है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, देन आई विल कम बैक टू यू फॉर योर डाउट्स इफ यू हैव एनी. यहाँ पे आपको दो मिलेंगी. एपीआई की का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इट इज एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस. अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीआई ना, लेट मी सर्च. यूज क्या चाहिए, हाँ ले लो. चलिए, सो एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और एप्लीकेशन. ठीक है, तो फिलहाल हम सिंपल शब्दों में समझते हैं इसको क्या है ये. अगर आपको आपके चैनल पर कोई डेटा अपलोड करना है, ठीक है, तो मेरा जो नोड एमसीयू है उसको मैं लॉगिन वगैरह नहीं बताता हूँ. ठीक है, उसको ये नहीं बताता कि व्हाट इज माय ईमेल आईडी, व्हाट इज माय पासवर्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन हम नोड एमसीयू के साथ में शेयर नहीं करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई डेटा अपलोड करना है तो आप राइट एपीआई की का यूज करेंगे, यानी मेरे नोड एमसीयू का या जो भी मेरा आईओटी डिवाइस है उसको ये की पता होनी चाहिए. ठीक है, तो अगर ये की पता है तो आपका जो नोड एमसीयू है वो क्या कर पाएगा, आपका डेटा अपलोड कर पाएगा. ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे इसको यूज कर लिया अभी और आप लोग को ये की दिख गई है और मुझे लगता है कि मेरी की कॉम्प्रोमाइज हो गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, जनरेट न्यू राइट एपीआई की पे क्लिक कर सकते हैं. तो पुरानी जो की है वो इनवैलिड हो जाएगी. इफ यू थिंक if your key has been compromised, then what you can do, you can simply click this option to generate a new API की. तो पुरानी हट जाएगी और वो अगर नोड एमसीयू में भी है तो नोड एमसीयू अब उसको यूज नहीं कर पाएगा, डेटा नहीं सेंड कर पाएगा. ठीक है, दूसरा क्या ऑप्शन है कि अगर मुझे मेरा पास एक नोड एमसीयू है और मैं क्लाउड से कुछ डेटा रिसीव करना चाहता हूँ, तो देयर आर ऑलवेज टू एंड, है ना, नॉट ऑलवेज बट देयर कैन बी टू एंड्स. कि एक एंड जो है एक आईओटी डिवाइस है जो क्लाउड पे डेटा सेंड कर रहा है. सो लेट्स से दिस सेम नोड, कंसीडर दिस एज अ आईओटी डिवाइस. यहाँ पे मेरा कहीं क्लाउड है, तो ये नोड एमसीयू सेंडर नोड एमसीयू हो गया, इसने इस क्लाउड पे डेटा भेज दिया. अब दूसरे एंड पर यहाँ पर एक और कुछ डिवाइस है, तो आप उस डेटा को यहाँ पे रिले कर सकते हैं. लेकिन अब इस डिवाइस को, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ क्विक फिगर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड to understand that what is the purpose of these two keys. Just give me a second. Okay, so
what I am saying is let's say this is your cloud. ठीक है, I have one IoT device here. Let's just name this as transmitter IoT device. फॉन्ट बहुत बड़े हैं, so let's make it. ठीक है, so I have this one IoT device and I can have a similar IoT device. इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज कर देते हैं. ठीक है, and let's name this IoT device as receiver IoT device. Let me just draw it here. So this IoT device can transmit data to my cloud. अब ये क्लाउड फिलहाल जो मैं यूज कर रहा हूँ वो क्या है, आपका थिंकस्पीक है. बट कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म में कोई ना कोई तरीके की की जरूर होती है. उसका नाम थोड़ा बहुत अलग हो सकता है बट एक की जरूर होती है ट्रांसमिट और रिसीव दोनों के लिए. तो फिलहाल थिंकस्पीक के लिए ये जो की है ट्रांसमिट अगर मुझे करना है तो इस IoT डिवाइस के पास ये की इसे पता होनी चाहिए. सो दिस IoT डिवाइस कैन सेंड डेटा टू दिस थिंकस्पीक अकाउंट यूजिंग व्हाट, दी राइट API की प्लस जो भी डेटा है इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, जो मैं डिस्कस करूंगा कि क्या फॉर्मेट होगा. फिर ये रिसीवर IoT डिवाइस को इस IoT डिवाइस का डेटा चाहिए था. तो डेटा जो है ये जो रिसीवर IoT है ये डायरेक्टली इस ट्रांसमीटर IoT डिवाइस से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है. इसकी पहुंच कहाँ तक है, सिर्फ इस क्लाउड तक है. तो अगर इस रिसीवर डिवाइस को इस क्लाउड से कोई डेटा डाउनलोड करना है तो इसे क्या पता होना चाहिए, इसे पता होना चाहिए रीड API की. ठीक है, और रीड API की अगर पता है तो ये IoT डिवाइस इसको रीड API की भेजेगा और फिर ये जो क्लाउड है ये इस रीड API की के रिस्पॉन्स में इसको जो भी डेटा यहाँ पे स्टोर्ड है वो डेटा इसको शेयर कर देगा. API की बताता है कि भाई मेरे IoT डिवाइस के पास क्या क्या अथॉरिटी है. जैसे राइट API की बताती है कि मेरा ये जो IoT डिवाइस है उस पर्टिकुलर चैनल पर डेटा अपलोड कर सकता है. तो जो API की है ये क्या लिमिट करती है, ये चैनल के लिए. एज यू कैन सी ये किसी फील्ड के लिए नहीं है, ये मेरे पूरे अकाउंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ उस IoT डिवाइस को एक्सेस देती है मेरे एक चैनल का. ठीक है, उस चैनल पर जितनी भी फील्ड्स हैं वो सभी फील्ड्स जो हैं वो आपका ये IoT डिवाइस चेंज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या प्रोग्राम लिखते हैं. ठीक है, लेकिन ये इस API की से आप मेरे बाकी चैनल्स पे कुछ नहीं कर पाएंगे. मेरे पास में 4 चैनल्स हैं या 100 चैनल्स हैं तो ये API की सिर्फ और सिर्फ उस एक चैनल के लिए है. बाकी किसी चैनल पर ये API की का कोई भी इससे फायदा नहीं होगा. ठीक है, लाइकवाइज फॉर रीड API की भी चैनल स्पेसिफिक है और आप इसको सिर्फ किस लिए यूज कर सकते हैं, डेटा रीड करने के लिए यूज आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर चैनल का. ठीक है, तो ये हो गया आपका रीड एंड राइट API की. ठीक, अब जो भी डेटा जनरेट होगा उसके लिए आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं. तो अभी सबसे पहले हम करके देखते हैं ब्राउजर से अगर आपको डेटा लिखना है आपके कंप्यूटर ब्राउजर से तो ये 4-5 मेथड्स हैं. एज यू कैन सी राइट अ चैनल फीड. तो अगर आपको चैनल पर डेटा लिखना है तो आप ये वाला URL यूज कर सकते हैं, ये एक लिंक है. अगर आपको कुछ रीड करना है तो ये नीचे वाला यूज कर सकते हैं. अगर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड, हमारे पास में 8 फील्ड्स है ना, मुझे सिर्फ एक ही फील्ड का डेटा चाहिए तो ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं. चैनल से कोई अपडेट रिसीव करनी है तो नीचे वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं. तो फिलहाल जो सबसे पहला प्रोग्राम हम करेंगे अभी NodeMCU पर भी, पहले हम कंप्यूटर ब्राउजर पे कर लेते हैं. वो है आपका कि आप कोई डेटा क्लाउड पे अपलोड करें. तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ. ठीक है, गेट के बाद मैंने गेट नहीं लिया है और कॉर्नर तक बिल्कुल ये इज इक्वल्स टू तक. ठीक है, लेट मी जस्ट कॉपी दिस, लेट मी पेस्ट इट समवेयर सो दैट वी कैन डिस्कस कि है क्या एंड देन वी विल यूज इट. ओके, तो ये जो है ये एक URL है, यूनिक रेफरेंस लोकेटर. HTTPS बताता है प्रोटोकॉल आप कौन सा यूज कर रहे हैं.
तो IoT के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल है, मैं आपको बताता हूँ। जो सब एक है HTTP, जो आपका कंप्यूटर ब्राउजर भी यूज करता है। अगर मैं कोई भी वेबसाइट खोलूंगा तो आपने हमेशा देखा होगा इधर HTTP या HTTPS लिखा होता है। जैसे मैं इधर क्लिक करूं तो एज यू कैन सी नाउ दिस इज HTTPS, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड वर्जन। ठीक है, HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेट मी जस्ट टाइप इट हियर। मैं आपको डिटेल में डिस्कशन भी दूंगा, बट पहली क्लास में मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाना चाहता था, इसलिए मैं HTTP से ना शुरू करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल से शुरू कर रहा हूँ। द फुल फॉर्म फॉर HTTP इज, लेट मी जस्ट टाइप इट हियर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इसके लिए मेरे पास में एक सेपरेट PPT है, अपन उसमें डिस्कस करेंगे उस क्लास में कि क्या क्या कर सकता है। इसके अलावा जो दूसरे प्रोटोकॉल्स हैं, सॉरी, वो है MQTT। फिर आजकल कुछ नए आए हैं जो कि ये प्लेटफॉर्म तो सपोर्ट नहीं करता। कोएप नया आया है, वेब सॉकेट एक नया हुआ है। लेकिन आपका जो थिंक स्पीक है, ज्यादातर जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है, IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म है, फिलहाल उसमें सबसे जो ज्यादा पॉपुलर है वो है HTTP और MQTT, और रादर MQTT ज्यादा पॉपुलर है। MQTT का सच कोई फुल फॉर्म नहीं है। गूगल पे सर्च करेंगे तो कुछ लोग बोलते हैं कि इट स्टैंड्स फॉर मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, बट इट्स एक्चुअली नॉट। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे mqtt.org पर, तो वो बोलेगा कि इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो हम MQTT भी डिस्कस करेंगे, उससे कैसे काम करते हैं वो भी हम देखेंगे। फिलहाल हमारा जो थिंक स्पीक है, जैसा मैंने आपको बताया, इट सपोर्ट्स 2 प्रोटोकॉल, द लेफ्ट हैंड साइड HTTP एंड MQTT में, है ना। अब फिलहाल एज यू कैन सी, ये जो स्ट्रिंग है ये किसके लिए, ये HTTP के लिए। तो फिलहाल हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, या जो हमारा कंप्यूटर ब्राउजर है वो कौन सा यूज कर सकता है, तो इट कैन यूज HTTP प्रोटोकॉल। ठीक, api.thinkspeak.com ये हो गया मेरा होस्ट। ठीक है, होस्ट मतलब ये वो सर्वर है जहां पर मेरा चैनल है, जहां पर मेरा अकाउंट है, तो आपको वो पास करना है। ठीक है, फिर व्हाट आई वांट स्लैश के साथ में, आई वांट टू अपडेट समथिंग, ये जो क्वेश्चन मार्क होता है, अगर आपको ठीक से दिख रहा है तो, और लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटिल। ठीक है, दिस क्वेश्चन मार्क इज कॉल्ड द क्वेरी। अगर आप गूगल पे कुछ सर्च करेंगे ना, तो वो क्वेश्चन मार्क करके सर्च करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क बताता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू सर्च समथिंग। मैं क्या सर्च कर रहा हूं, तो मैं इस सर्वर पे, ये जो होस्ट है, इस सर्वर पे कोई एक रिसोर्स ढूंढ रहा हूं, और वो रिसोर्स क्या है आपका, वो रिसोर्स है ये API की, और उस API की वैल्यू कितनी है, ये एक है। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, मैं देख लेता हूँ, V73Y। अगर मैं देखूंगा तो ये मेरी राइट API की होगी। लेट्स जस्ट चेक कि सही है या नहीं। तो एज यू कैन सी V73Y एंड इट सेंड विद 3C, तो ये मेरी राइट API की है। तो मैं इस होस्ट पर, ये जो thinkspeak.com है, इस होस्ट पर ये रिसोर्स जो है ढूंढ रहा हूँ, और साथ में क्या ढूंढ रहा हूँ, एंड मतलब होता है हमेशा कंकैटिनेशन, यानी आप दो चीजें आपस में जोड़ रहे हैं। तो आप इस API की के साथ में इस फील्ड को, फील्ड 1 की वैल्यू आप साथ में सेट करना चाह रहे हैं, और उसकी कितनी वैल्यू रखना चाह रहे हैं, 0 वैल्यू रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप 0 रखिए, या जो वैल्यू आपको पसंद है आप वो वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और वही वैल्यू आपकी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो जाएगी। तो इसको यूज करके देखते हैं काम करता है कि नहीं। ठीक है, सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस वंस अगेन। मैं यहाँ बाजू में ये मैंने पेस्ट कर दिया, एज यू कैन सी ये मैंने पेस्ट कर दिया। मैं वैल्यू कर रहा हूँ लेट्स से 21, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी, आई डोंट नो वेदर इट इज विजिबल और नॉट, बट यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ये 1 का क्या मतलब है कि ये इस चैनल पर पहली एंट्री है, यानी चैनल पर ये जो डेटा है, क्या डेटा, 21, ये अपलोड हो चुका है। चेक करके देख लेते हैं। तो मेरा चैनल लेफ्ट वाले टैब में है, कहाँ दिखेगा मुझे, प्राइवेट व्यू में दिखेगा, क्योंकि एक्सेस जो है वो क्या है, प्राइवेट है। तो मैं इस प्राइवेट व्यू में चले जाता हूँ और थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। किस फील्ड पे मैंने डेटा एंटर कराया था, फील्ड 1 पे। तो एज यू कैन सी फील्ड 1 पर एक डॉट बन गया है। क्या डॉट बना है आपका, टेम्परेचर 21, आज की डेट सैटरडे June 6, 2020, टाइम 1944 है ना,
1944 59 GMT 5:30. GMT इज ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम प्लस 5:30 इंडिया के लिए यूज होता है, काफी लोगों को पता होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई कैन अपलोड अ डेटा इन माय फील्ड 1, ठीक है। नाउ आई एम शेयरिंग दिस, और फटाफट से आप आपके कंप्यूटर ब्राउजर पर यूज करिए और कुछ डेटा फटाफट से अपलोड करिए फील्ड 1 पे, और चाहे तो फील्ड 2 पर भी। तो फील्ड 2 के लिए क्या करना पड़ेगा आप वो भी करके देख सकते हैं। तो फटाफट मैंने ये शेयर कर दिया, जस्ट कॉपी दिस लिंक, यूज दिस लिंक इन योर कंप्यूटर ब्राउजर एंड शेयर समथिंग, ठीक है। लेट मी सी कुछ होता है या नहीं होता है। सो आई एम ओपनिंग माय टैब। फिलहाल अभी तक तो किसी ने कुछ अपलोड करा नहीं है। ओके, 2 एंट्रीज आ गई हैं, किसी एक ने 21 ही सेंड कर दिया है। सेंड समथिंग एल्स ना गाइस। फील्ड 2 पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेक चेंज, सेंड समथिंग हियर आल्सो। ह्यूमिडिटी की वैल्यू 0 से 100 के बीच में हो सकती है। इफ आई वांट टू ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज, किसी और ने भी सेंड करा है बट 21 ही सेंड किया है। क्या चेंज करना पड़ेगा टू सेंड अ वैल्यू अदर देन 21? इफ आई डोंट वांट टू सेंड 21, ह्यूमिडिटी में किसी ने वैल्यू डाल दी है, ठीक है, 15। ओके, आई डोंट नो किसने करा है क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा। What about others? Yeah, we have around 40 people, I guess. 45 we have, right? तो यहाँ पे कम से कम 40 एंट्रीज तो आनी चाहिए। अभी फिर से 21 ही क्यों सेंड कर रहे हैं ना? सेंड समथिंग एल्स। नो वन इज सेंडिंग अ वैल्यू अदर देन 21। टेम्परेचर 21 ही हो सकता है क्या? एक और एंट्री किसी ने करी है, टैग टू 21। ये ग्राफ थोड़ा ऊपर नीचे भी जा सकता है। सेंड समथिंग विच इज सेंड 25 28, सेंड समथिंग लाइक दिस। क्या कर, ये किसी ने भेजी है 22 वैल्यू, चलो ठीक है। सो एज यू कैन सी, जिसने भी 22 भेजी है, ये आपका डेटा जो है यहाँ पे ग्राफ आपका अकॉर्डिंगली बनते जाएगा, जो भी आप वैल्यूज भेजेंगे। क्विकली आई एम गिविंग यू 10-15 मोर सेकेंड्स, ठीक है। किसी और ने भी कुछ और वैल्यू भेजी है विच इज ओके। अच्छा, ये किसी ने 48 भेज दी सीधा। 48 भोपाल में तो नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा 44 45 46 मैक्सिमम आई गेस। चलिए एनीवेज, नाउ फिर वापस से कोई लौट के 21 पे आ गया है। सो दिस वे एज यू कैन सी, आप अलग अलग वैल्यूज डालेंगे और आपको यहाँ पे ग्राफ जो है वो अकॉर्डिंगली बनता हुआ चले जाएगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर मुझे इसको एक्सेल शीट में चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऊपर चले जाइए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट रीसेंट डेटा। तो ये कुछ 1-2 दिन का डेटा बताता है। अदरवाइज आप डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे चाहिए, ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आप चले जाइए डेटा एक्सपोर्ट में, ठीक है, और टाइम जोन अपना सिलेक्ट कर लीजिए। तो टाइम भी क्योंकि आता है इसमें, है ना, साथ में किस टाइम पे डेटा अपलोड हुआ है वो भी आएगा। तो सही टाइम जोन सिलेक्ट करिए। आपके चैनल में हो सकता है ये टाइम जोन न्यू दिल्ली ना हो, ठीक है, क्योंकि मैंने ये अकाउंट सेटिंग में कहीं होता है ऑप्शन, माय प्रोफाइल में आई गेस, ठीक है। माय प्रोफाइल में अगर मैं आऊंगा, सो MQTT API की एंड ऑल दिस, ये सब आपके में नहीं मिलेगा मेरे ख्याल में। हाँ, ये है टाइम जोन, ठीक है। तो मैं ये कहाँ से गया, मैं ये लॉगिन पे गया हूँ, माय प्रोफाइल पे गया हूँ, स्क्रॉल डाउन किया मैंने, यू विल फाइंड दिस टाइम जोन। तो हो सकता है आपके पर ये टाइम जोन जो है कुछ और दिया हो, तो उसको न्यू दिल्ली सेट कर लीजिए, तो हमें थोड़ा टाइम समझने में आसानी होगी। नाउ लेट्स जस्ट सी, अगर मुझे एक्सेल शीट डाउनलोड करनी है तो क्या होगा। सो आई विल ओके, वंस अगेन आई विल गो टू माय चैनल्स। 4 चैनल्स है मेरे पास में। फिलहाल जो मैं यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ IoT इंटर्नशिप, ठीक है। किसी ने 100 वैल्यू भी भेज दी है। आई विल गो टू डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड आई विल क्लिक दिस ऑप्शन। तो ये मेरा एक शीट जो है डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे। लेट मी सेव दिस इन सेव एट डेस्कटॉप। ये .csv फॉर्मेट है, इसको आप ओपन करेंगे तो ये डेटा जो है वो मेरे को मिला है। क्या क्या वैल्यूज हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले डेट एंड टाइम, ठीक। एंट्री नंबर 1 जो मैंने की थी 21, फिर आपने करी 46 पर, किसी ने करी 21, ह्यूमिडिटी पर किसी ने करी है ना 15, ह्यूमिडिटी पे सिर्फ एक ही थी, फील्ड 2 वाज माय ह्यूमिडिटी, है ना, तो वहां पे सिर्फ एक ही एंट्री थी 15। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है वो मेरा
मैंने नहीं सेट किया था तो वो ब्लैंक आ रहा है, एलिवेशन स्टेटस ऑल दीज थिंग्स आर ब्लैंक, ये मैंने कुछ भी नहीं किया था तो ये खाली आ रही है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन अपलोड सम डेटा टू माय चैनल, ठीक है। वंस अगेन आई विल गो बैक टू माय प्राइवेट व्यू, ठीक। सो किसी किसी का टेम्परेचर जो है वो 222 तक भी पहुंच रहा है, आई डोंट नो व्हाई यू आर फीलिंग दिस मच हीट। Anyways, if you have any doubts, please share in the chat box, else I'll continue with the programming part. ठीक है, क्या ये समझ में आ गया है? तो प्लीज शेयर इन द चैट बॉक्स। समझ में आ गया तो यस सर, डाउट है तो प्लीज बी स्पेसिफिक अबाउट योर डाउट्स। So Uma says yes. What about the 40 other people we have? फटाफट से रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि समझ में आ गया है, so I can continue। सभी लोग 45 मुझे लोग दिख रहे हैं, तो 44 लोग होने चाहिए, एक तो मैं ही हूँ। So I should see 44 responses here. प्रियंका कहाँ चली गई भाई? प्रियंका ने रिस्पॉन्ड नहीं किया शायद, प्रियंका ने कर दिया। चलिए, आदित्य ने रिस्पॉन्ड नहीं किया शायद, आदित्य है नहीं, आई डोंट नो आज। चलिए, एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। यस, राजकुमारी, आरुषि, ओके। सो आई गेस नाउ यू विल बी एबल टू अपलोड। अब आपको क्या करना है, अगर आपने थिंकस्पीक पर अकाउंट बनाया है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पर यही जो मेरी फील्ड है, एक तो आपको आपके थिंकस्पीक अकाउंट पर भी दिख जाएगा, अदरवाइज लेट मी जस्ट पेस्ट इट इन अ नोटपैड, ठीक है। और आप क्या करेंगे, सिर्फ ये जो पोर्शन है ना B7 से लेके 3C, जो मेरी राइट API की है, इस राइट API की को आप आपकी राइट API की से रिप्लेस कर दीजिए, तो आप आपके चैनल पर डेटा अपलोड कर पाएंगे। किस फील्ड में डेटा अपलोड करना है, उसके लिए सिर्फ ये 1 2 3 4 आपको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बंदे ने किया था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मुझे फील्ड 2 पर भेजना है, तो आपको सिर्फ ये 1 का 2 करना है। लेट मी शो यू, लेट्स मेक दिस 34, लेट मी कॉपी दिस, और मैं इसको फटाफट से करके दिखा देता हूँ। क्या हो गया, इसमें है क्या छिपकली? ओके, 0 एंट्रीज। अच्छा, इसमें एक लिमिट है भाई, इफ यू आर यूजिंग ना फ्री अकाउंट, देन आप एक बार डेटा अगर आपने अपलोड किया तो उसके 15 सेकंड बाद तक दूसरा बंदा अपलोड नहीं कर पाएगा। तो अभी ये हो रहा होगा कि आप में से बहुत लोगों को यहाँ पे 0 दिख रहा होगा। 0 आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपके पहले किसी और बंदे ने 15 सेकंड के अंदर अंदर कोई ना कोई डेटा अपलोड किया है, तो वो आपकी गलती नहीं है, वो आपकी गलती नहीं है। ये थिंकस्पीक फ्री अकाउंट पे लिमिट देता है, अगर आप पैसे देते हैं तो वो लिमिट 1 सेकंड हो जाती है, ठीक है। सो फिलहाल इट्स 16, ठीक है, और 32 34 वैल्यू, तो ये मैंने वैल्यू अपलोड कर दी, ठीक। अब मेरा जो क्वेश्चन है या जो नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे दोनों फील्ड्स पर, क्योंकि कई बार क्या होता है, ज्यादातर टाइम पे क्या होगा, मेरा एक ही IoT डिवाइस है, उसी पर 4-5 सेंसर्स लगे। तो अगर मेरे नोड MCU के अंदर, मेरे IoT डिवाइस के अंदर 4-5 सेंसर्स लगे हैं और आपको सभी सेंसर्स का डेटा एक साथ अपलोड करना है क्लाउड पे, तो क्या करेंगे आप? तो आपको वो फील्ड को कैसे मॉडिफाई करना पड़ेगा वो देख लेते हैं अपन। तो वो भी बहुत आसान है, ठीक है। नोटपैड कहाँ गया? ये है मेरा नोटपैड। लेट्स डिलीट दिस वन, ठीक। एंड लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन। थोड़ा सा मैं फॉन्ट कम कर देता हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट समथिंग हियर। लेट मी मेक दिस 20। नाउ पूरी स्ट्रिंग सेम रहेगी, आपको इसके आगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ये एंड क्या रिप्रेजेंट करता है, ये दो चीजों को जोड़ता है। तो अभी फिलहाल अगर आपने सिर्फ फील्ड 1 मेंशन करी है तो सिर्फ फील्ड 1 पे डेटा आएगा। अगर आपको फील्ड 2 पर भी डेटा भेजना है तो आप फिर से एम्परसेंड लगा दीजिए, फिर से लिख दीजिए फील्ड, कौन सी फील्ड? फील्ड 2, और उसकी जो भी वैल्यू है, तो लेट्स से 34 वैल्यू है। अब मैं इसको लेट्स चेंज दीज वैल्यूज, ये पुरानी वैल्यूज हैं, सो लेट्स मेक दिस 25 एंड लेट्स मेक दिस 39, ठीक है। तो 25 कहाँ जाना चाहिए? मेरी टेम्परेचर फील्ड में, फील्ड 1 में, और 39 कहाँ जाना चाहिए? मेरे फील्ड 2 में। लेट्स जस्ट क्विकली चेक दिस। सो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस, आई विल गो हियर, ठीक है, I will paste it. So as you can see now I have field 1 ampersand field 2, है ना, along with the values. तो अब 19 एंट्रीज टोटल हो चुकी हैं, और अभी जो रिसेंट भेजी है वो 25 और 39। लेट्स चेक
whether it's there or not. So as you can see, okay, किसी और ने भी सेंड कर दिए क्या? Okay, now the value is uploaded. So as you can see, ये वैल्यू आ गई 25 और ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 39. ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों फील्ड्स पर एक साथ डेटा अपलोड कर सकते हैं. आई विल टेल यू कि ये नोड एमसीयू से भी कैसे करेंगे, हम उस पर भी आएंगे, पर फिलहाल ब्राउजर से आप कैसे कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, और आपने एक ही एपीआई की यूज की है, तो इससे आपको ये भी चीज समझ में आनी चाहिए कि वो जो एपीआई की है ये चैनल के लिए है. ठीक है, चैनल में कितने भी फील्ड्स हों, एक ही एपीआई की से आप सारी फील्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक, so on this note let's continue with a simple program on my node MCU. उसको देख लेते हैं फटाफट and we'll wrap this class. कोई का किसी का भी कोई भी डाउट हो, so please share in chat box or unmute yourself. Let me just find out that program, and now I guess you can stop playing with this, or if you want you can continue. Anyways, बाद में ये सारा डेटा डिलीट करूंगा मैं. चलिए, so okay, so only 2 people says yes sir, no doubt. Okay, if you don't have any doubt just quickly respond to the chat box. ठीक है, फटाफट से कर दीजिए and then we'll continue. Okay, so now let's continue with the node MCU part. ये अगर आपके पास node MCU नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आई विल बी शेयरिंग दी प्रोग्राम विद यू. बाद में आप नोड एमसीयू कहीं से अरेंज करिए, परचेस करिए, कॉलेज में भी है अगर आप सिस्टेक से हैं तो. ठीक है, सो यू कैन यूज दोज नोड एमसीयू, कैन परफॉर्म दीज प्रोग्राम्स, राइट. एंड आयुष एंड पवन कैन हेल्प यू देयर इफ यू आर फ्रॉम सिस्टेक, राइट, अगर कुछ गड़बड़ आती है तो. नाउ लेट मी शो यू व्हाट प्रोग्राम आई हैव. सो ये मेरे पास में प्रोग्राम है. ठीक है, ये प्रोग्राम क्या करता है, कोई भी अच्छा प्रोग्राम लिखने का तरीका ये होता है कि आप थोड़ा सा उस प्रोग्राम के बारे में ऊपर लिख दीजिए, है ना, कमेंट्स के फॉर्म में. तो सी में अगर कमेंट्स लिखना है, सी प्लस प्लस में, तो स्लैश एस्ट्रिक्स, है ना, मल्टी लाइन कमेंट के लिए, और एस्ट्रिक्स स्लैश, उस इन दोनों के बीच में आप जो लिखेंगे वो कमेंट हो जाएगा. क्या लिखा है मैंने, प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो ये क्या करेगा, अपलोड टेम्परेचर डेटा, LM35 सेंसर है मेरे पास में, और इससे आपका थिंक स्पीक क्लाउड पे थिंक स्पीक क्लाउड पे अपलोड होगा डेटा. किसने बनाया, मैंने बनाया, तो नाम लिख दिया. हार्डवेयर कनेक्शंस, तो LM35 और नोड एमसीयू के हार्डवेयर कनेक्शंस मैंने लिख दिए. नोड एमसीयू जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट करता है, तो मैं फिर से नोड एमसीयू की स्लाइड ओपन कर देता हूं एंड लेट्स फाइंड आउट कि वेयर इज दिस 3v3. सो हियर इट इज, यहाँ पे 3v लिखा है, बट इट्स एक्चुअली आई गेस, लेट मी जस्ट चेक ऑन माय नोड एमसीयू, इट शुड बी 3v3. ओके, ये गलत प्रिंट है ना, यहाँ पे एक्चुअली नोड एमसीयू में 3v3 ही लिखा होता है. 3v3 स्टैंड्स फॉर 3.3 वोल्ट. ठीक है, तो आपका जो LM35 है, हमने डिस्कस किया था, 3 पिन्स हैं उसके अंदर. लेट मी जस्ट क्विकली ड्रॉ द कनेक्शन. तो ये मेरा LM35 हो गया, ऐसी कुछ शक्ल दिखती है इसकी. इसमें 3 लेग्स होते हैं, तो पिन नंबर 1 को हम जोड़ देंगे 3v3 से. पिन नंबर 2 आपका आउटपुट होता है, इसको एनालॉग इनपुट A0 से, और थर्ड पिन आपका ग्राउंड होता है. तो ये रहा मेरा ग्राउंड, दिस वन है ना, ये ग्राउंड और 3v3 आजू बाजू है. A0 आपका इधर है, इस तरफ भी आपको 3v3 मिल जाएगा. इफ यू वांट टू यूज दीज साइड्स ऑफ पिन, यू कैन सी दिस वन इज ग्राउंड, दिस वन इज योर 3v3, 3.3 वोल्ट. इट्स नॉट 3 वोल्ट नहीं है, इट्स 3.3 वोल्ट. ठीक है, ये फिगर में थोड़ी सी गड़बड़ है. सो विल मेक दिस कनेक्शन एंड लेट्स सी कि बाकी का प्रोग्राम क्या है. सो नाउ आफ्टर दिस कमेंट्स, है ना, मैंने फिजिकल कनेक्शन लिख दिया. सबसे पहले आई हैव यूज दीज 2 लाइब्रेरीज. सबसे पहला है आपका ESP8266 वाईफाई मल्टी. ESP8266 मैंने आपको बताया था, माय नोड टोटल करती है सो दैट माय माइक्रो कंट्रोलर करने वाले हैं वो है HTTP. तो उसके लिए हमें एक और हेडर स्टेप है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी. और रादर लेट मी जस्ट टेल यू क्या है वो.
ऑर्डिनो जो है बाय डिफॉल्ट नोड एमसीयू को सपोर्ट नहीं, तो फाइल में जाइए, प्रेफरेंसेस में जाइए, ये जो पोर्शन है ये खाली रहेगा। कहाँ पे करनी है, ठीक है, कहाँ जाना है, फाइल में गए, प्रेफरेंसेस में गए, ठीक है, फाइल में गए, प्रेफरेंसेस में गए, आपको ये वाला पोर्शन खाली मिलेगा, तो वहां पे जो मैंने लिंक शेयर करी है ये वाली, ये लिंक आपको पेस्ट कर देनी है और फिर आपको यहाँ पे ओके क्लिक कर देना है। ये पहली स्टेप है। दूसरी चीज, अब आपको टूल्स में जाना है, बोर्ड में जाना है, और आपका नोड एमसीयू वहां पे नहीं दिखेगा अभी आपको, तो आपको ये बोर्ड मैनेजर करके एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे जाइए, ठीक है, क्लिक दिस बोर्ड मैनेजर ऑप्शन। ये इंटरनेट से कुछ इंडेक्स वगैरह डाउनलोड करेगा, इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स टू डाउनलोड डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। ओके, इट्स डन। यहाँ पे आपको ESP8266 जो हमारी एसओसी है, बस वही सर्च करना है और आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे ये इंस्टॉल लिखा हुआ है क्योंकि इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन माय सिस्टम। ये वहां पे नहीं होगा तो आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये कुछ 100 MB के आसपास डाउनलोड होगा, है ना। ये जो फाइल है ये 100 MB के आसपास होती है इन टोटल, ये आपको कर देनी है, तभी जाके आप इस कोड को यूज कर पाएंगे। ठीक, ये 2 स्टेप करने के बाद में आयुष एंड पवन, आई वुड रिक्वेस्ट कि यू शेयर दिस आल्सो विद द राइट दीस पीपल, है ना। जस्ट मेक अ स्मॉल ट्यूटोरियल, ये 1-2 स्नैपशॉट्स का, एंड टेल देम दैट हाउ टू इंस्टॉल नोड एमसीयू। ठीक है, टेल दिस आल्सो। नाउ आपको क्या करना है, थर्ड जो स्टेप है, टूल्स में जाना है आपको और आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है। तो कौन सा बोर्ड है भाई मेरे पास में, अब आपका नोड एमसीयू स्क्रॉल नीचे करते जाएंगे तो ये आएगा ESP8266 बोर्ड। ये डिफॉल्ट नहीं होता है, ये जब आपने वो इंस्टॉल करा है तभी सिर्फ ये सारे बोर्ड्स इनेबल होंगे, और इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे सो यू विल फाइंड आउट अ बोर्ड कॉल्ड नोड एमसीयू 1.0 ESP12E। तो यू नीड टू सिलेक्ट दिस बोर्ड, ये बोर्ड आपको सिलेक्ट कर देना है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपको आपका हार्डवेयर जो है वो आपके सिस्टम से कैसे कनेक्ट करेंगे। सो लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ नोड एमसीयू। तो ये जो है, ये पोर्ट जो है ये आपके मोबाइल चार्जर की पोर्ट है, तो आपको इसके लिए अलग से चार्जिंग कुछ भी केबल खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने ऑर्डिनो में परचेज की थी USB A to B, उसकी जरूरत फिलहाल नहीं पड़ेगी। यू कैन हैव योर सिंपल मोबाइल चार्जर, ठीक है, वो केबल यहाँ लग जाएगी, जो दूसरा एंड है चार्जर का वो USB A टाइप होता है, उसको आप आपके पीसी में लगा लेंगे। एक और स्टेप, आप टूल्स में जाएंगे, पोर्ट में जाएंगे, तो अब यहाँ पे नोड एमसीयू जो है ना उसका नाम नहीं आता भाई, ये एक समस्या है। हमने ऑर्डिनो लगाया था ना, तो ऑर्डिनो हम जैसे ही लगाते हैं तो यहाँ पे नाम आ जाता है, ऑर्डिनो, जेन्यूनो और ऑर्डिनो यूनो जो भी है वो, लेकिन नोड एमसीयू का नहीं आएगा। और यहाँ पे कई बारी 2-3 ज्यादा पोर्ट्स डिस्प्ले होने लगती हैं, तो आपको कंफ्यूजन रहेगा कि यार मेरा नोड एमसीयू कहाँ कनेक्टेड है, किस कॉम पोर्ट पे कनेक्टेड है। तो ये कैसे पता लगाएंगे आप, उसके लिए आपको, है ना, आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करें, फिलहाल आई एम यूजिंग दिस ओल्ड विंडोज 7, आप यहाँ कंप्यूटर में जाइए और आप मैनेज में जाइए। विंडोज 10 में आई गेस दिस ऑप्शन इज डिवाइस मैनेजर, ठीक है, तो वहां से आपको ये ओपन करना है, डिवाइस मैनेजर आपको ओपन करना है। आप डायरेक्टली इस विंडोज 10 अगर आपके पास में, तो आप ये वर्ड्स यूज करिए, ये ओपन हो जाएगा आपका। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे, ये पोर्ट्स ऑप्शन में, पोर्ट्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लिखा आएगा, अगर सिर्फ और सिर्फ कब लिखा आएगा, जब ये नोड एमसीयू में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर मेरा नोड एमसीयू कनेक्टेड है, सो आई विल हैव दिस ऑप्शन CP210X USB to UART, और ब्रैकेट में लिखा है कॉम पोर्ट। कौन सी कॉम पोर्ट है, 4। दैट मीन्स मेरा नोड एमसीयू कहाँ कनेक्टेड है, मेरे को 2 ऑप्शन दिख रहे थे, कॉम पोर्ट 3 एंड 4, तो किस कॉम पोर्ट पे कनेक्टेड है, कॉम पोर्ट 4 पे। ठीक है, लेट मी शो यू, नाउ आई एम डिस्कनेक्टिंग माई नोड एमसीयू, ठीक है, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अब मैंने मेरा नोड एमसीयू जो है वो निकाल दिया है, और जैसा कि आपने देखा होगा कि ये जो पेज है ये रिफ्रेश हो गया और वो गायब हो गया। ठीक है, नाउ लेट मी वंस अगेन कनेक्ट दिस, आई एम कनेक्टिंग माय नोड एमसीयू, ये पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना है, एंड एज यू कैन सी दिस ऑप्शन इज हियर। ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस नेम, और नहीं भी करेंगे तो जस्ट पिन को 1-2 बार लगाएंगे तो समझ में आएगा क्या चीज चेंज हो रही है। बट इनसाइड योर पोर्ट्स, है ना, ये ऑप्शन कई बारी रिफ्रेश होता रहेगा और ये ओपन नहीं होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, पोर्ट्स में जाना है मुझे, एंड use this option. ठीक है, I don't know, I cannot, can I copy this, I don't know,
Okay, I cannot copy this. ठीक है, so just remember this CP210X USB to UART. UART में पता है Universal Asynchronous Receiver Transmitter. ठीक है, so now with this we can continue with our program. तो आपको सबसे पहले फाइल में गए, हम प्रेफरेंसेस में गए, हमने वो पेस्ट कर दिया एक लिंक जो मैंने आपसे शेयर करी थी। टूल्स में गए, हम बोर्ड में गए, बोर्ड मैनेजर में गए और हमने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां पे ESP8266 आपको सर्च करना है, इंस्टॉल कर लेना है और फिर आपको नीचे यहीं पे बोर्ड्स वाले ऑप्शन में स्क्रॉल डाउन करना है, सिलेक्ट दिस नोड MCU1। ये वन टाइम प्रोसेस है, ये एक ही बार करना है आपको। उसके बाद आप टूल्स में जाइए, पोर्ट पता लगा लीजिए, तो कॉम पोर्ट कौन सी है, 4 है, सो आई सिलेक्ट माय कॉम पोर्ट 4 ओवर हियर। ठीक है, नाउ दिस इज डन। नेक्स्ट स्टेप विल बी विल अपलोड दिस प्रोग्राम। तो फटाफट अपलोड कर लेते हैं, देखते हैं वहां पे कुछ डेटा आ रहा है या नहीं। मीनवाइल जस्ट डोंट अपलोड एनीथिंग। ठीक है, आप लोग कुछ मत अपलोड करिएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा कहाँ से आया डेटा। और फिर मैं आपको ये प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। इस प्रोग्राम में कुछ एक चेंज मेरे को करने पड़ेंगे। सबसे पहले फील्ड नंबर, तो मेरा जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली फील्ड नंबर 1 पे है और ये API की नहीं है, ये किसी दूसरे चैनल की API की है। तो फटाफट से मैं मेरी API की कॉपी कर लेता हूँ। कहाँ जाऊंगा मैं, इधर जाऊंगा और API की में चले जाऊंगा। ठीक है, इस API की को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं मेरे प्रोग्राम में आके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। सो आई हैव रिप्लेस्ड माय API की। लेट मी जस्ट चेक कि इंटरनेट ओके। यहाँ पे आपको आपके वाईफाई के क्रेडेंशियल्स डालने होते हैं, मैं अभी प्रोग्राम डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल जो एक्सेस ID में यूज कर रहा हूँ वो है इंटरनेट हेयर 1। सो आई यूज दिस internet here 1. Okay, the H is small or H is capital. Internet here 1. Okay, and the password for that I will click the properties. Okay, the password is same OST@1986. यही दो चेंजेस आपको इस प्रोग्राम में करने हैं, दैट इज इट। बाकी प्रोग्राम आपके लिए सेम रहेगा। ठीक है, मैं इस पर भी आऊंगा ये, लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये वही प्रोग्राम है जो हमने उधर लिखा था उस दिन फॉर ऑर्डिनो LM35 को रीड करने के लिए। फाइल कम बैक टू दिस। ठीक है, फटाफट से इस प्रोग्राम को अपलोड कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ओके, कंप्यूटर में जाते हैं हम एंड विल गो टू दिस इंटर्नशिप। ओके, and this one is my LM35 and I am uploading this data to my ThinkSpeak. ठीक है, तो सेव कर देते हैं। और ये प्रोग्राम को अपलोड होने में टाइम लगता है ना, ये कंपाइल होने में भी टाइम लगेगा क्योंकि ये कंपैरेटिवली बड़ा प्रोग्राम है और इसे अपलोड करने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, अपलोड होने में भले ही आप छोटा प्रोग्राम भी लिखेंगे बट नोड MCU थोड़ा टाइम लेता है, तो आपको थोड़े पेशेंस रखने हैं। टेक सम मिनट। मीनवाइल हम डिस्कस कर लेते हैं ये प्रोग्राम, जब तक ये अपलोड होता है नीचे मैसेज आ जाएगा। तो दो हेडर फाइल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। दिस वन इज फॉर Wi-Fi and this one is for the protocol that I am using, which is HTTP. Okay, it is throwing some error, I don't know. Just find out क्या दिक्कत है भाई इसको। Multiple libraries found for ESP8266 client. Multiple libraries found for ESP8266 client. So now I have to delete a few files from my computer, ESP8266. Why it is showing this folder is empty, man? ये होता है। These are, I guess, the libraries. But why it is showing only 3 that I don't know.
ये वाईफाई क्लाइंट यहाँ पर भी है और उधर भी है मेरे ख्याल में, that is why it is throwing that error. एक फाइल यहाँ पर है. This happens actually, it's a funny software, sometimes it throws errors like this. So just give me a minute, right? Or let's just discuss the program first, then we'll see how I can sort it out. It will work definitely on your system, no issues, right? There are some issues with my system, क्योंकि मैं बहुत सारा काम करता हूँ, कई बार बहुत लाइब्रेरीज में स्टोर कर लेता हूँ, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई होगी. सो आई फाइंड आउट कि कौन सी लाइब्रेरी मुझे डिलीट करनी है. जल्दबाजी में गलत लाइब्रेरी डिलीट कर दूंगा तो फिर दिक्कत होगी. ओके, ये जो है ये है, इसको बोलते हैं क्लास. ठीक है, आपने अगर C++ पढ़ी है या कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा. जैसे कि आप लोग की एक क्लास है, ठीक है, तो आपकी क्लास में क्या है, लेट्स से मैं क्लास सेलेक्ट कर लेता हूं जिसमें मैं पढ़ाया करता था अभी जब तक सिस्टक में था, EC 6th सेमेस्टर. तो EC 6th सेमेस्टर के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे ख्याल में 40-50 बच्चे हैं वहाँ पे, 40 से करीब. तो वो सारे बच्चे जो हैं एक अम्ब्रेला के अंदर है जिसका नाम है EC 6th सेमेस्टर. ठीक है, अब ये जो EC 6 सेमेस्टर है आपका, इस EC 6 सेमेस्टर के अंदर बहुत सारे अलग अलग बच्चे हैं. वी हैव आयुष जैन, पवन, आदित्य, राजकुमारी, प्रियंका, एंड देयर आर मेनी पीपल अराउंड. ठीक है, लेकिन ये सभी लोग की अपनी आइडेंटिटी है. तो उस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे मुझे आयुष जैन बनाना है या मेरे को जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो वो आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं. तो आपको पहले क्लास लिखना है, स्पेस, आपको जो ऑब्जेक्ट बनाना है उस ऑब्जेक्ट का नाम आप आपके एंड से जो देना चाहें वो आप दे सकते हैं. तो here I will be using this name called Wi-Fi Multi. फिर हम एक स्ट्रिंग हमने बना ली API की, क्योंकि एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है तो इसलिए मैंने ये स्ट्रिंग बना ली, और ये मेरी राइट API की है. सो लेट मी जस्ट राइट हियर, ये मेरी राइट API की है फॉर माय चैनल. फील्ड नंबर कौन सा मैं यूज करना चाहता हूँ, तो आई वांट टू यूज फील्ड 1 बिकॉज वहां पे मेरा टेम्परेचर रहेगा. फिर मैं नीचे आ जाता हूँ सेटअप के अंदर. ये है सीरियल कम्युनिकेशन बिटवीन माय नोड MCU एंड माय लैपटॉप. ठीक है, माय PC. तो जो डिफॉल्ट बॉड रेट है फॉर नोड MCU वो जनरली ये होती है 115/200, बट आप जो चाहे वो रख सकते हैं अमंग्स दी स्टैंडर्ड बॉड रेट. आप चाहें तो 9600 रख सकते हैं, नो इश्यूज. सीरियल डॉट फ्लश कमांड जो है वो, अगर मेरे नोड MCU के अंदर कोई भी सीरियल में कोई डेटा होगा तो वो सारा डेटा डंप हो जाएगा, फ्लश हो जाएगा. मेरे पास में एक LED है D0 पर. D0 एक्चुअली एक इनबिल्ट LED होती है, जैसे कि ऑर्डिनो मेगा में हमने देखा था पिन नंबर 13 पर मेरी LED थी, वैसे यहाँ पर आपकी जो LED है वो है D0. और ऑब्वियसली LED इनबिल्ट LED है ना, मेरे को बाहर से नहीं लगानी. सिमिलर टू ऑर्डिनो मेगा आई हैव दिस इनबिल्ट LED एट D0. LED का डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा, तो सेम वही फंक्शन है ऑर्डिनो वाला, पिन मोड, पिन नंबर कॉमा आउटपुट. ठीक है, देन वाईफाई कनेक्ट फंक्शन है. ये फंक्शन सेटअप के अंदर लिखा है, यानी सारी चीजें एक ही बार चलेंगी. तो वाईफाई कनेक्ट फंक्शन क्या करेगा, इट विल एनेबल माय डिवाइस टू कनेक्ट विद माय वाईफाई नेटवर्क. तो मैं इस फंक्शन के बारे में पहले डिस्कस कर लेता हूं. तो थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं. ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर वाईफाई मल्टी मेरा ऑब्जेक्ट था जो मैंने क्लास से क्रिएट किया था. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, ESP8266 वाईफाई मल्टी, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया था एज यू कैन सी. तो इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है. ठीक, ये आपको एक ही जरूरत पड़ेगी इस ऑब्जेक्ट की. डॉट एपी का फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, या ये फंक्शन करता क्या है, इट कनेक्ट्स टू द एक्सेस पॉइंट. AP स्टैंड्स फॉर, जो कैपिटल में AP लिखा हुआ है, लेट मी जस्ट टाइप हियर, दिस AP स्टैंड्स फॉर एक्सेस पॉइंट. एक्सेस पॉइंट होता है, इज द टेक्निकल टर्म विच इज यूज्ड फॉर द वाईफाई नेटवर्क जिससे आप कनेक्ट होते हैं. तो हम उसे हॉटस्पॉट बोल देते हैं, बट जो टेक्निकल नाम है वो है एक्सेस पॉइंट या फिर SSID. ठीक, फिर उसका जो नाम है, उस एक्सेस पॉइंट का नाम है. तो किसी भी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए आपको दो चीजें चाहिए. अगर वो एक ओपन वाईफाई नेटवर्क नहीं है तो सबसे पहले आपको उसका नाम पता होना चाहिए, और उस नाम का भी जो टेक्निकल नेम है वो होता है SSID. ठीक है, SSID, there is a full form. I am missing कि full form क्या है. So let's just copy this, paste it in Google. It's some sort of identification number. SSID is a service set identifier. Okay, ठीक है. So try to remember this service set identifier. तो आपको उसका नाम देना पड़ेगा. तो ये internet here 1 is the name of the hotspot or the SSID which I am using for my laptop.
and I am also using the same Wi-Fi network for my Node MCU as well. This is not a mandate. आपको ये जरूरी नहीं है कि आपका जो पीसी है और आपका जो नेट एमसीयू है वो सेम नेटवर्क पे हो. आप बिल्कुल, अगर आपके पास में मल्टीपल वाईफाई नेटवर्क्स हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं. आपको पासवर्ड बताना पड़ेगा उसका. दूसरी चीज, तो आप पासवर्ड बता दीजिए, कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर पासवर्ड लिख देंगे. तो ध्यान रखिएगा, व्हेन आई विल बी शेयरिंग दिस कोड विथ यू हैव टू चेंज अ कपल ऑफ थिंग्स. और वो क्या है, उसमें से एक चीज ये है, और ऊपर हमने एपीआई की चेंज की थी. तो बस ये 3 चीजें आपको चेंज करनी है. ये जो है क्या करेगा, ये सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करेगा बस कनेक्टिंग, और कुछ काम का नहीं है. ये सिर्फ सीरियल मॉनिटर पे कनेक्टिंग प्रिंट हो जाएगा और कुछ नहीं है. कंप्लीटली ऑप्शनल है, हटा दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फिर मेरे पास में एक फंक्शन है विच इज वाईफाई डॉट रन, सॉरी वाईफाई मल्टी डॉट रन. तो डॉट रन जो है वो मैंने किस ऑब्जेक्ट पे चलाया, डॉट रन जो है वो मैंने किस ऑब्जेक्ट पे चलाया है, वाईफाई मल्टी. इस ऑब्जेक्ट पर ये पता लगाएगा कि क्या मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जो मेरी एसओसी है ESP8266, क्या वो वाईफाई से कनेक्ट हो गई है. अगर कनेक्ट हो गई होगी तो ये फंक्शन रिटर्न करता है ये कीवर्ड WL_connected. बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने लिखा है इट इज नॉट इज इक्वल टू, तो मतलब कनेक्ट नहीं हुई है. तो जब तक कनेक्ट नहीं हुई है तब तक ये वाइल लूप चलेगा, क्योंकि वाइल लूप क्या होता है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक चलता रहेगा. जब तक ये डॉट रन फंक्शन मुझे WL_connected रिटर्न नहीं कर रहा, जब तक मेरा नोड एमसीयू जो है वो मेरे हॉटस्पॉट से कनेक्ट नहीं हुआ है, तब तक ये वाइल लूप के अंदर जो भी लिखा है ये चलता रहेगा. तो क्या लिखा है, सबसे पहले मैंने लिख दिया सीरियल डॉट प्रिंट एंड डॉट. तो ये सीरियल मॉनिटर पे डॉट डॉट प्रिंट करता रहेगा. मेरे पास में एक एलईडी है D0. ये एलईडी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले D0 कॉमा लो. नोड एमसीयू में एलईडी अपोजिट कनेक्ट होती है, मैं इस पे वापस आऊंगा. लेकिन दोनों लाइंस को मिलके क्या होगा, अगर आप ये चारों लाइंस को देखें तो इससे वो एलईडी ऑन ऑफ होगी, है ना. इससे अगर ऑन हो रही है तो नीचे वाली से ऑफ हो जाएगी. आई विल कम बैक टू दिस. एलईडी में नोड एमसीयू की एलईडी जो है वो कॉमन एनोड कनेक्शन होता है एक्चुअली, ठीक है. उसका कैथोड जो है वो D0 से कनेक्टेड होता है. चलिए, तो इससे आपकी एलईडी ऑन ऑफ होती रहेगी. एक बार हो गई ऑन ऑफ 100 मिली सेकेंड के लिए, फिर आप वापस चले गए, अभी भी अगर कनेक्टेड नहीं है तो वो एलईडी ब्लिंक होती रहेगी. ये मैंने सिर्फ इसलिए फंक्शन बना दिया था, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है. ये मैंने इसलिए बना दिया था कि भाई मुझे पता चल जाए कि मेरा वाईफाई जो डिवाइस है वो कनेक्ट है कि नहीं है नेटवर्क से. अगर नहीं है कनेक्टेड तो वो एलईडी ब्लिंक जो है वो होती रहेगी, इसलिए मैंने ये फंक्शन जो है वो बना दिया था. फिर मैं नीचे आ जाता हूँ. तो नीचे अगर मैं इस वाइल लूप के बाहर आ गया तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये डॉट रन फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, WL_connected. इसका क्या मतलब है कि मेरा जो डिवाइस है वो हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो गया है, SSID से कनेक्ट हो गया है. तो मैंने मेरे सीरियल मॉनिटर पे लैपटॉप पे प्रिंट करा लिया कि ठीक है भैया, इट इज कनेक्टेड टू माय हॉटस्पॉट. ठीक है, ये भी कंप्लीटली ऑप्शनल है, नॉट मैंडेटरी. ठीक है, तो आपको इस फंक्शन के अंदर सिर्फ जो चीज मैंडेटरी है, बिल्कुल जो आपको लिखनी पड़ेगी ना, वो ये सिर्फ ये लाइन लिखनी पड़ेगी. बाकी सब जो है सिर्फ शोबाजी के लिए लिखा है, सो दैट थोड़ा इंटरफेस इजी हो जाए, समझ में आ जाए मुझे कि क्या चल रहा है. बट जो मैंडेटरी लाइन है वो सिर्फ ये है, वाईफाई मल्टी डॉट एड AP योर SSID एंड योर पासवर्ड, दैट्स इट. ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको कुछ डिले जरूर देना चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली कनेक्ट नहीं होते हैं. 10-12 सेकंड जो है वो लग जाता है. कई बार आपके नोड एमसीयू को कनेक्ट होने में एटलीस्ट 4 से 5 सेकंड हमेशा लगेंगे. तो आप एक 10-15 सेकंड का डिले दे दीजिए इस फंक्शन के बाद, और उससे भी आपका काम चल जाएगा. लेकिन फिर क्या होगा ना, 15 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ये फंक्शन से बाहर आ जाओगे और नहीं कनेक्ट हुआ तो आपको पता चलेगा नहीं. सो दैट इज व्हाई आई हैव दीज 5-6 लाइंस आल्सो. देन वी विल गो बैक. वॉइड सेटअप हमारा खत्म हो गया. सीरियल बेगिन से हमने पीसी से कनेक्शन बना लिया, बॉड रेट वगैरह बता दी, फ्लश कर दिया हमने को सीरियल मॉनिटर में अगर है तो. एलईडी का डायरेक्शन हमने डिफाइन कर दिया कि आउटपुट. फिर हम वाईफाई कनेक्ट से आ गए, तो ये फंक्शन से मैं वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो गया. आपको इसमें थोड़ा से चेंजेस करने पड़ेंगे. वाईफाई कनेक्ट फंक्शन के अंदर यू हैव टू चेंज द SSID एंड पासवर्ड. फिर हम आ जाते हैं वॉइड लूप के अंदर. वॉइड लूप के अंदर जो है हमारा पहला फंक्शन है सेंसर रीड. तो जो भी हम काम करा रहे थे ना, मैंने उसको उठा के एक फंक्शन में डाल दिया. सेंसर रीड जो है एक फंक्शन है जिसका एक इनपुट आर्ग्यूमेंट है A0. तो A0 क्या है, आपका पिन नंबर है. A0 एक ही पिन है ऑल्दो मेरे पास में, बट आपको बताना तो पड़ेगा. तो A0 पर मेरा कनेक्टेड है. ठीक है, इस सेंसर रीड फंक्शन को अपन देख लेते हैं. तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आई फाइंड आउट कि कहाँ है ये सेंसर. इधर है. सेंसर रीड पे आ गए अपन. इस फंक्शन के अंदर इनपुट आर्ग्यूमेंट क्या है, कि इंटीजर आर्ग्यूमेंट है और आपको एक पिन नंबर सेंड करनी है. वहां से मैंने A0 भेज दी तो पता चल जाएगा ठीक है, माई सेंसर इज कनेक्टेड एट A0 पिन. फिर उसके बाद ये वही 4-5 लाइनें जो पहले लिखी थी, सिर्फ एक ही चेंज है इस लाइन में
कि आपकी जो यहाँ पे आपने वैल्यू रीड करी, एनालॉग रीड चलाया, उससे वो डेसिमल वैल्यू मिल जाएगी। डेसिमल वैल्यू को वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, वहां पे हमने 5 वोल्ट से मल्टीप्लाई किया था, बट क्योंकि आपका जो नोड एमसीयू है वो 3.3 वोल्ट का है, इसलिए आपको यहाँ पे 3.3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने उस दिन वैल्यू के ली थी, बट फिलहाल मैंने यहाँ पे वैल्यू एक्स ले ली है, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय 3.3 डिवाइडेड बाय 1023, ये कर लिया अपन ने। इसके बाद में जो भी ये वोल्टेज वेरिएबल था, इसको मिलीवोल्ट में कन्वर्ट किया, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर ये जो मिलीवोल्ट है इसको 10 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे टेम्परेचर मिल गया। फिर मैंने एक लाइन और यूज करी, विच इज रिटर्न टेम्प। रिटर्न टेम्प जो है वो क्या है, ये क्या करेगा, जो भी ये टेम्परेचर वेरिएबल ऊपर मुझे मिला है ना, जो भी टेम्परेचर है 30-32 जो भी मिलेगा मुझे, वो टेम्परेचर उठा के, और एक इस टाइप का है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, अगर आप देखेंगे तो ये फ्लोट, और यहाँ पे भी फ्लोट लिखा है। दैट मीन्स ये जो सेंसर रीड फंक्शन है, इसका इनपुट तो हो गया सेंसर पिन, लेकिन इसका आउटपुट भी है, और आउटपुट कैसा है, फ्लोट टाइप का, यानी मुझे ये फ्लोट वेरिएबल रिटर्न करेगा। और वो क्या होगा, तो वो आप रिटर्न फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। सो इफ आई वांट टू रिटर्न वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, सो आई विल राइट रिटर्न टेम्प। ये कर दिया आपने। अब इसके बाद जहां से आपने फंक्शन को कॉल किया है, वहां पे ये फ्लोट को कैप्चर करने के लिए, इसकी वैल्यू कैप्चर करने के लिए आपको इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने देखा है इधर, as you can see I have one more float variable here which is temperature C. Temperature C indicates temperature in degree Celsius. तो जो भी वो फ्लोट टेम्प था नीचे वाला वेरिएबल, वो नीचे वाला टेम्प वेरिएबल अब किस में असाइन हो जाएगा, इस टेम्प सी में असाइन हो जाएगा, और इस टेम्प सी की वैल्यू जो भी 30-32 टेम्परेचर नीचे से रीड होके आएगा उसके बराबर सेट हो जाएगी। फिर मैंने एक और फंक्शन बना दिया फॉर सिंप्लिसिटी, विच इज गेट सेट फंक्शन। गेट सेंड, गेट इज द मेथड। ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल के अंदर 4-5 मेथड होती हैं, और अगर आपको कोई डेटा एक्चुअली रिसीव करना है तो हम गेट सेंड यूज, गेट मेथड यूज करते हैं, बट फिलहाल हम डेटा इससे सेंड भी कर सकते हैं। तो व्हाट आई एम यूजिंग द HTTP method. I will discuss this in detail when I will discuss the HTTP protocol with you. ये क्या है, फिलहाल आप ऐसे समझिए कि दिस इज द फंक्शन जो हम यूज करेंगे टेम्परेचर को सेंड करने के लिए, क्लाउड पे अपलोड करने के लिए। थोड़ा सा हम इस फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये फंक्शन कहाँ लिखा है, गेट सेंड, और इसका इनपुट आर्ग्यूमेंट क्या है, टेम्परेचर सी। तो जो 30-32 जो भी था वो हमने पास कर दिया, नीचे आ जाते हैं हम, और ये मेरा फंक्शन है। यहाँ पे एक फ्लोट टाइप का इनपुट आर्ग्यूमेंट हमने ले लिया डेटा, यानी ये डेटा की वैल्यू उस टेम्परेचर के बराबर हो जाएगी। इट कैन बी डेट 30-32 वॉट एवर इट इज। ठीक, देन यहाँ पे मैंने अब एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, किस क्लास का, HTTP क्लाइंट क्लास का। HTTP क्लाइंट मैंने हेडर फाइल ऊपर डिक्लेयर करी थी, मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ पे एज यू कैन सी दिस इज द हेडर फाइल विच आई हैड डिक्लेयर्ड फॉर दी टू यूज द HTTP प्रोटोकॉल। तो मैंने इस हेडर फाइल में से एक क्लास निकाली HTTP क्लाइंट, और फिर मैंने एक उसका ऑब्जेक्ट ले लिया विच इज HTTP। इस ऑब्जेक्ट पर अब मैं दुनिया भर के फंक्शंस चलाऊंगा। सबसे पहले मैंने बनाई वो स्ट्रिंग, कौन सी स्ट्रिंग, जो हमने एग्जैक्टली अभी बनाई थी ब्राउजर से जब आपने डेटा अपलोड किया था ना, तो एग्जैक्टली वही स्ट्रिंग। बस आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे एस नहीं है भाई, है ना, HTTP एस नहीं है, क्योंकि नोड एमसीयू वो सपोर्ट करता नहीं है। ठीक, आपको उसके लिए फिर अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा इफ यू वांट टू, बट फिलहाल हम इसे एक अनसिक्योर्ड HTTP प्रोटोकॉल से ही भेज रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा सिक्योर्ड नहीं है। तो ये जो स्ट्रिंग है इसमें सिर्फ एक ही चेंज है, लेट मी कॉपी दैट स्ट्रिंग जो हमने यूज करी थी, कहीं पे है क्या मेरे पास, देखिए यहाँ से मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ उसे, और आप देखेंगे एग्जैक्टली वही सेम स्ट्रिंग बन जाएगी। सो लेट मी जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर इन डबल कोट्स। सबसे पहले क्या चाहिए, https://api.thingispeed.com/update?API key is equals to। तो सबसे पहले मैंने ये स्ट्रिंग बनाई URL, HTTPS तो नहीं अफोर्ड कर सकता मेरा नोड एमसीयू, तो मैंने HTTP लिख दिया, कोलन ये आ गया आपका, / ये आ गया api.thingispeed.com/update?API key is equals to। यानी मैंने कितनी की बना ली, ये पोर्शन मेरा ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, अब मुझे इसके आगे क्या जोड़ना है, मेरा राइट API की इज इक्वल्स टू लगा दिया मैंने ऑलरेडी। अब मैंने लिखा URL प्लस इज इक्वल्स टू। तो प्लस इज इक्वल्स टू का क्या मतलब होता है, जो भी URL की पुरानी वाली वैल्यू है उसके आगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है तो ये कोई ऐड नहीं करेगा, ये क्या करेगा, कंकैटिनेशन ऑपरेटर है। जो प्लस है ये क्या है, कंकैटिनेट, यानी उस स्ट्रिंग के सामने वो वैल्यू रख देगा। तो अगर ये वैल्यू V7 या जो भी है, तो वो वैल्यू कहाँ से मिल जाएगी, API की से। API की एक वेरिएबल था, ग्लोबल वेरिएबल, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन करा है, जिसकी वैल्यू मेरी राइट API की के बराबर है। तो उस राइट API की के बराबर ये आ जाएगा आपका।
तो मेरी जो अब यहाँ तक बन चुकी है मेरी स्ट्रिंग, है ना, ये सी तक बन चुकी है। फिर इसके बाद एम्परसेंड का साइन चाहिए मुझे, फील्ड 1 लिखना है, इज इक्वल टू लिखना है, तो मैंने लिख दिया एम्परसेंड फील्ड। ठीक है, सिर्फ फील्ड लिखा है, फील्ड नंबर भी पास करना है, तो मैंने क्या कर दिया, प्लस इज इक्वल टू फील्ड नंबर। फील्ड नंबर जो है एक अगेन इंटीजर वेरिएबल था मेरे ख्याल में, या स्ट्रिंग वेरिएबल था, इधर इंटीजर वेरिएबल था जिसकी वैल्यू 1 थी, तो फील्ड नंबर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब मेरा यहाँ पे फील्ड 1 तक मैं पूरा बना चुका हूँ स्ट्रिंग। इसके बाद आती है इज इक्वल टू, तो नीचे मैंने कंकैटिनेट कर दिया इज इक्वल टू का साइन, तो अब मेरे जो है इज इक्वल टू तक बन गया है। और फिर इसके बाद जो वैल्यू आप पास कराना चाहते हैं, तो वैल्यू कहाँ से आई थी, वैल्यू ये डेटा वाली आई थी मेरे पास में, तो मैंने वो डेटा भी लिख दिया। तो इस तरीके से ये जो पूरी स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने बना दी। ठीक, अब लेकिन सिर्फ स्ट्रिंग अभी तक क्या है, सिर्फ मैंने नोटपैड पे, जैसे मैंने पहले नोटपैड पे लिखी थी ना स्ट्रिंग, बस वैसे बन गई है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है उसका। कैसे होगा, तो उसके लिए आपका आएगा http.begin। ठीक है, क्लास खत्म होने में भी 10-15 मिनट लगेंगे गाइस, सो प्लीज बी पेशेंट। ठीक है, हम क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड ऑल दी थिंग्स इन अ थॉरो मैनर। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। HTTP वो मेरा ऑब्जेक्ट है जो मैंने यहाँ बनाया था, वो ऑब्जेक्ट पर अब मैंने एक मेथड चलाई डॉट बिगिन। डॉट बिगिन मेथड से क्या होता है, ये एक HTTP जिसका होस्ट है API thinkspeak.com। ठीक है, तो उससे मेरा एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। ठीक, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन गई नहीं है, सिर्फ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है, मैंने भेजा नहीं है मेरा डेटा। उसके बाद फिर मैंने चलाया ये मेथड डॉट गेट नीचे, ये तो ठीक है, सीरियल प्रिंट से मैंने प्रिंट करा लिया कि मैंने HTTP रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर दी है। फिर मैंने चलाया डॉट गेट मेथड, तो डॉट गेट मेथड क्या करेगा, अब जो मैंने रिक्वेस्ट भेज दी थी उसका अगर कोई रिस्पॉन्स है तो वो रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये डॉट गेट मेथड चलाना मैंडेटरी है। ठीक है, इसके बिना आपने वो एंटर बटन नहीं दबाया, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब तक मैं वो एंटर नहीं दबाऊंगा तब तक वो जाएगा नहीं। सो इट इज लाइक दैट एंटर बटन। और फिर कुछ रिस्पॉन्स मिला था मुझे, मेरे को 01 मिला था, तो एक्चुअली 01 नहीं मिलेगा, जब आप ये डॉट गेट मेथड चलाएंगे तो मेरे को एक HTTP कोड मिलेगा। ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा, कुछ स्टैंडर्ड HTTP कोड होते हैं, उसमें से एक मैं आपको बताऊं, आपको फटाफट क्लिक हो जाएगा, होता है 404। आपने देखा होगा अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन होता है 404, वो एक HTTP कोड है जो बताता है कि भैया ईदर द सर्वर इज नॉट अवेलेबल और या फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा। तो देर आर सर्टन फिक्स्ड HTTP कोड, अगर आपका बराबर इंफॉर्मेशन गई है तो 200 रिटर्न होता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे अगर मैं ये डॉट गेट मेथड यूज करता हूँ ना, तो एक्चुअली ये उसे कन्वर्ट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव मेथड्स में ऑटोमेटिकली, ये फंक्शन कन्वर्ट कर देता है। तो अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं है तो 200-400 नहीं मिलेगा मुझे, मुझे वैल्यू मिलेगी या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। तो अगर किसी भी वजह से मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ, हो सकता है आपने आपका जो नोड MCU आपके वाईफाई से कनेक्टेड नहीं हो सकता है वाईफाई से कनेक्टेड हो लेकिन इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं हो सकता है आपने जो ऊपर URL बनाया है उसमें कुछ आपने मिस्टेक कर दी हो। ठीक है, हो सकता है कि थिंक स्पीक का होस्ट ही जिंदा ना हो, समय पर टेम्पररी अनअवेलेबल हो। तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो आपको जो कोड रिसीव होगा वो एक नेगेटिव नंबर रिसीव होगा। ये जो है ना, ये सिर्फ ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग में ही है, इस फंक्शन के अंदर कर रखा है। अदरवाइज आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलती हैं। 200 मिलता है बराबर सही चलने पर, और 400 वाली वैल्यूज मिलती हैं जब आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो 400 वाले कोड चलते हैं, 404 एंड ऑल दैट। ठीक, बट फिलहाल ये कोड ने उसे नेगेटिव पॉजिटिव में हमारी आसानी के लिए कर रखा है, जिससे हम ये यूज कर पाए। तो अगर मेरा HTTP कोड जो है वो अगर मुझे नेगेटिव मिला है तो फिर ये लाइन नहीं चलेगी, क्योंकि ये लाइन क्या बोलती है कि इफ माई HTTP कोड इज ग्रेटर देन 0। तो अगर 0 से ज्यादा कुछ भी मिला है मतलब पॉजिटिव मिला है, मतलब कनेक्शन सही है, डेटा जा चुका है। तो मैंने सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करा लिया serial.printf से, विच इज सेंसर डेटा अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, आपको एक printf पसंद नहीं है तो मैं यहाँ पे ln लिख देता हूँ। ठीक है, आई हैव टू फाइंड आउट ये डिफरेंस क्या है, इवन आई एम नॉट एबल टू रिकॉल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन f एंड ln।
और अगर ये कोड नहीं चला तो क्या होगा भाई, एल्स वाला चलेगा। एल्स में मैंने क्या लिख दिया, फेल टू कनेक्ट टू सर्वर, मतलब मैं मेरे क्लाउड से कनेक्ट नहीं हो पाया। इसके बाद मैंने जो कनेक्शन शुरू किया था, तो कनेक्शन मैंने शुरू किया था http.begin से, यहाँ से, ठीक है। वो कनेक्शन अब मुझे टर्मिनेट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। इट्स लाइक अ टेलीफोन कॉल, अगर आपकी बात हो चुकी है तो आपको वो कनेक्शन टर्मिनेट करना होता है, आपको कॉल हैंग अप करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने उसको खत्म कर दिया http.end से, तो वो टीसीपी जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमने एक डिले दिया 16,000 मिली सेकेंड, ये इक्विवेलेंट होता है 16 सेकेंड के। और 16 सेकेंड मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि कम से कम 15 सेकेंड का डिले होना चाहिए जब मैं एक बार डेटा अपलोड करूं, उसके बाद अगला डेटा अपलोड करने के बीच में, क्योंकि मेरा फ्री अकाउंट है, ठीक है। तो मैंने सेव साइड 16 लिख दिया। 15 में क्या होता है ना, कई बार ये थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाएगा और वो नहीं अपलोड होगा, ठीक। इसीलिए सेफर साइड आई टुक दिस वैल्यू 16 सेकेंड्स, ठीक। नीचे मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, सो दैट इज द एंड ऑफ माय दिस प्रोग्राम, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, Ayush, just do one thing. I am sharing this code. How to share? It's a long code. गूगल मीट में कुछ होता है क्या तरीका शेयर करने का? कैन आई शेयर सम फाइल? एनी पॉसिबिलिटी ऑफ शेयरिंग अ फाइल और समथिंग? ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं आपको इसको टेक्स्ट फाइल को व्हाट्सएप वगैरह कर दूंगा क्लास खत्म होने के बाद में, क्योंकि वो पूरा कोड मेरे ख्याल में सेंड होगा नहीं, है ना। बहुत ही छोटा सा पोर्शन ही सेंड हो रहा है। इफ आई ट्राई, एज यू कैन सी, बहुत छोटा सा पोर्शन सेंड हो रहा है, ठीक है, वर्ड लिमिट की वजह से चैट बॉक्स की। तो विल कम बैक टू दिस। अब आपको क्या करना है, तो इस कोड को हम अपलोड करके देख लेते हैं। और लेट मी जस्ट गिव मी अ मिनट, अगर 1 मिनट में सॉर्ट आउट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम प्रैक्टिकल कल परफॉर्म कर लेंगे। मीनवाइल मैं साइड में ये नोटपैड ओपन करके देख, सॉरी ऑर्डिनो ओपन करके देख लेता हूँ। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो मैं ओपन कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा देखिए, और मीनवाइल साइड में मैं कोशिश करता हूँ कि आई ट्राई टू सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम। So the error was just like the local audience out of the USB. So I have just multiplied this found the USB to successfully user data local वाईफाई भी है, ये भी है, दोनों लाइब्रेरीज हैं। Okay, here I have one HTTP client. I have only one. ESP8266 Wi-Fi is also only one library is here. So I have these libraries here.
Now I have deleted and it is showing that no such ESP8266 Wi-Fi multi.touch. Just be there, right, for a few more seconds. If not, we'll see the implementation tomorrow. Don't worry about that. तो अब जो है ये परफेक्टली काम कर रहा है. जस्ट आई हैव डिलीटेड 2 वर्जन से, तो एक मैंने डिलीट कर दिया. मल्टीपल लाइब्रेरी वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है. ये मेरा प्रोग्राम अब मेरे नोड एमसीयू में अपलोड हो रहा है एंड नाउ इट इज अपलोडेड, राइट. 100% हो गया है, सो नाउ इट इज अपलोडेड. लेट मी शो यू व्हाट इज हैपनिंग. तो मैं टूल्स में जा रहा हूँ, सीरियल मॉनिटर, ठीक. लेट मी जस्ट, मैं रीसेट कर रहा हूँ. नोड एमसीयू पे एक बटन होता है रीसेट करने का, मैं उसे रीसेट कर रहा हूँ. आई डोंट हैव दैट कैमरा. ओके, जो बॉड रेट है ये 115200 आई गेस सेट करी थी हमने, इसलिए कुछ ठीक से नहीं दिख रहा. मेरे पास में फिलहाल कैमरा नहीं है, बट मेरी एलईडी ब्लिंक हो रही है. और ये डॉट डॉट प्रिंट हो रहा था, किस लिए? क्योंकि जब तक मेरा नोड एमसीयू कनेक्ट हो रहा था, फिर हमारा मैसेज आ गया कनेक्टेड टू हॉटस्पॉट. फिर इसके बाद एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड हो गई एंड नाउ माय सेंसर डेटा इज बीइंग अपलोडेड. ठीक है. अभी फिलहाल क्या है ना, कुछ मैंने सेंसर लगाया नहीं है, तो जनरली 0 या बहुत कुछ छोटी सी एक वैल्यू ट्रांसमिट हो रही होगी. देख लेते हैं फटाफट क्या हो रहा है. सो यहाँ पे चले जाते हैं हम, है ना, बिकॉज वी वर ऑलरेडी गेटिंग लेट. So as you can see, less than a minute ago, I have a few entries and these values are 0. ये 0 इसलिए क्योंकि मैं वो LM35 मैंने लगाया नहीं. ठीक है. I just want to terminate this class as soon as possible. That is why I have not connected that LM35. So tomorrow we'll come back. आपको ये कोड मिल जाएगा, आप इसको देखिए. अगर आपको कोई डाउट है तो उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा और डिस्कस करेगा कल. सो टुमारो हम हमारी क्लास विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट एनी, इफ यू हैव एनी डाउट्स विद दिस कोड, क्योंकि अभी आपको पूरा अगर समझ में नहीं आया है, सो टेक योर टाइम. टुमारो फॉर फर्स्ट 5-10 minutes we will take doubts on any portion of this program. We'll also connect that LM35 and see कि सही डेटा जो है वो मेरे क्लाउड पे अपलोड हो. बिना सेंसर के ये 0 ही भेजता रहेगा एंड दैट इज इट. ठीक. अभी भी अगर कोई डाउट हो तो आई एम हियर, यू कैन शेयर योर डाउट्स एंड वी कैन डिस्कस, राइट. अगर कोई चीज डिफिकल्ट लगी हो, क्योंकि यहाँ पे अब क्या होगा ना, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट हो जाएगी, तो आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, राइट. बट आप ध्यान देंगे तो चीजें समझ में आएंगी. इफ यू हैव डाउट्स प्लीज शेयर टू मी, else we'll end this class, we'll wind up this class. So just type in the chat box if you have any doubts. Stuti says clear. Okay.
Abdul says thank you. So I thought, Abdul, that you got whatever I discussed. Okay, so I will share this program. You can leave. You will find that program in the WhatsApp group. आप उसको नोटपैड पे कॉपी करके या फोन पर भी थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार. कहीं कोई डाउट हो, अभी एकदम से नहीं समझ में आया तो कोड को एक बार देखिएगा जरूर. उसको ऊपर से नीचे तक अच्छे से देख के देन हम कल की क्लास शुरू करेंगे. ठीक है, कल हम देखेंगे कि थिंक स्पीक और क्या क्या चीज ऑफर करता है हमारे को, और थोड़ा बहुत अगर टाइम मिलेगा तो विल आल्सो डिस्कस एचटीटीपी. ठीक है, दैट योर मॉडरेटर्स विल टेल यू कि व्हाट इज द टॉपिक फॉर टुमारो. अगर कोई पुराने भी डाउट्स है सो यू कैन टेक दोज ओल्ड डाउट्स आल्सो. ठीक है, सो फॉर टुमारो द 10-15 मिनट्स वी विल हैव अ डाउट सेशन. और अगर किसी का कोई डाउट नहीं रहेगा सो एनीवेज विल कंटिन्यू विद व्हाटएवर एजेंडा वी हैव फॉर टुमारो. Thank you, Nandini. Thank you all for your patient listening. Chale, bye bye. Right, be safe.